एक मन्नत मतलब मॉन्यूमेंट, उसको आज 1,000 करोड़ भी दे दो तो भी मतलब वो प्राइसलेस है. सलमान खान फाइंड्स सॉलिस एंड पीस इन दैट 1 bedroom अपार्टमेंट. ही इज़ वेरी हैप्पी. इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि भाई 1 bedroom में भी एक सुपरस्टार, दुनिया का सुपरस्टार रह सकता है. जैसे आमिर खान का अभी मैंने देखा था कि नर्मदा डैम, ही वॉज द वन हु was against the Narmada Dam ka, at that time. Now he is going there and clicking the picture at the same place where it has been developed so well. 2017-18 में उन लोगों ने जो फ्लैट खरीदा था वो आज 2025 में वो रेट में नहीं बिक रहा है. देखो, सी फेसिंग हाउस जो लेना चाहता है, जो मुंबई में रहता है ना, वो दिखलावे के लेना चाहता है, खुद के लिए नहीं लेता ज़्यादा. तो स्टैम्प ड्यूटी मार डालता है एक्चुअली. नो ब्रोकर ने बाल भी बाका नहीं किया है, तो उसको नाम बदल देना चाहिए, आई लव ब्रोकर्स करना चाहिए. धारावी शुड बी रीडेवलप्ड एंड इट्स गोइंग टू द राइट प्लेयर अदानी. एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है. मैं ब्लेम नहीं कर सकता यार, ये हिंदू है मेरे को घर नहीं दे रहा है, ये क्रिश्चियन है मेरे को घर नहीं दे रहा है, ये सिंधी गुजराती मारवाड़ी सोसाइटी है मेरे को घर नहीं मिल रहा है. मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरी वजह से नहीं मिल रहा है. नहीं, इसमें आप ही क्या गलती? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हियर द प्रॉब्लम हियर इन मुंबई. मेरा एक रूममेट था, उसका नाम राहिल था. और राहिल और मुझे घर नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी सरनेम थी राहिल खान. हाँ, अल्टीमेटली मुझे उसका नाम राहुल कराना पड़ा, तब जाके हमको घर मिला. तो ये जो प्रॉब्लम है कि हम एक नज़र से समाज को देखते हैं, हाँ, एक कौम को हमने उस तरीके से घर देना बंद कर दिए. ये प्रॉब्लम मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. इनफैक्ट मुंबई में सब जगह है, एग्जैक्टली सब जगह है. ये हर शहर में बढ़ चुकी है. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस रफ़ीक? क्या ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे, या हम रियल एस्टेट में लड़ते रहेंगे कि मेरे घर पे मुस्लिम रहेगा या हिंदू रहेगा या कश्मीरी रहेगा? देखो, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है. राइट. मैं ब्लेम नहीं कर सकता यार, ये हिंदू है मेरे को घर नहीं दे रहा है, ये क्रिश्चियन है मेरे को घर नहीं दे रहा है, ये सिंधी गुजराती मारवाड़ी सोसाइटी है मेरे को घर नहीं मिल रहा है. मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरी वजह से नहीं मिल रहा है. नहीं, इसमें आप ही क्या गलती? इसमें पूरी कौम की क्या गलती? लाइक एज यू सेड, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. बट देखो, हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा. हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि सब हमें एक्सेप्ट करें. हमें ऐसा बनना पड़ेगा कि हमारे अखलाक अच्छे हो गए. और क्या करना पड़ेगा? हमारे अखलाक अच्छे हो जाए, हमारा रहन सहन अच्छा हो जाए. देखो, अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में बैड एप्पल्स होते हैं. देर आर सम बैड एप्पल्स. अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में देर आर ओनली सम गुड एप्पल्स, जो अच्छे लर्नड है, जो एजुकेटेड है, उनको भी घर नहीं मिलता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना, मतलब हमारा रहन सहन हो गया दिनेश, हमारा मतलब हम किसी को तकलीफ़ दे रहे इसीलिए घर नहीं दे रहा है. मेरा तो वही मानना है. अभी आप कहीं भी जुम्मा के बयान में चले आओ, नमाज के बयान में चले आओ, तो मौलाना हमारे सब यही बोलते हैं कि भाई ये हमारी वजह से ही हो रहा है, हमारे अमाल की वजह से हो रहा है. ये तकलीफ़ हम पर क्यों आई है कि हमारे डीड्स, अमाल, जैसे हमारे अमाल ऊपर जा रहे हैं वैसे फैसले आ रहे हैं. तो आज जिल्लत और रुसवाई क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमने लेन देन में हेरा फेरी की, लेन देन में हमने आगे पीछे किया, हमने फिर क्या किया, मतलब किसी का हक मारा. तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी की गलती नहीं है. मैं ये बोलूँगा अरे यार तुम लोग घर नहीं देते हो मेरे को, यार गलत बात है ना. तो तुम लोग बोलेंगे तुम लोग भी तो देखो ना यार. देखो, ये भी है. मैं जानता हूँ आप मेरी साइड लेना चाहते हो, लेकिन मैं इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई गलती हमारी है, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम हमको घर नहीं दे रहे हो. गलती हमारी है कि हमने अपने आप को ये दर्जे पे लेके आ गए कि हमको कोई पड़ोसी रखने के लिए तैयार नहीं है. बट रफ़ीक, इसमें मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि क्या जो मना करते हैं उनकी क्या कंसर्न्स होते हैं कि ये कम्युनिटी के लोगों को क्यों नहीं दिया, क्या कंसर्न्स दिखाते हैं, अगर आप बता पाए तो. बहुत सारी चीज़ें, अरे यार बहुत सारी चीज़ें. आई मीन देयर इज सो कॉल्ड अग्रेशन, देयर इज रहना सहना, जो द वे ऑफ लिविंग एक्सेट्रा, बिकॉज यू लिव इन अ सोसाइटी, सो यू हैव टू लिव एज पर द majority of people living there, whatever it is, so I've always said birds of a feather flock together as well. So there are a lot of different things which are involved. तो normally क्या होता है, एक ये भी होता है कि हमारा basically the way we behave, the way we talk to people, the way Muslim community is getting education slowly and steadily, not at a pace that where
a Sindhi, Gujarati, Marwadi is getting, you know. So if we are all educated properly and we are trained and we know how to talk to people, we know how to behave, and we know I don't want to hurt you or hurt your sentiment, and then I want to give you space in the elevator, and I want to, you know, be the way, you know, where a civilized person is, then, you know, I don't think you will have any problem. Oh no, Rafiq can live the way we are all living here. But Rafiq wants to live the way he wants to. He wants to do jagda, he wants to be aggressive, he wants to do maramari, he wants to do, you know, बात करने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, you know, stuff like that. So we have to really grow and outgrow ourselves, and we have to educate ourselves tremendously. So that's why I said we have to, as a Muslim community, we have to introspect as to, you know, we are going wrong somewhere. The reason you are not giving us the house is because, you know, it's just few good apples in us. That's it. वैसा है, ये मेरा मानना है. नहीं, you have a very different point of view, and I respect your point of view, but क्योंकि हम कितने वक्त तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे यार. कितने टाइम तक मैं विक्टिम कार्ड प्ले करता हूँ. अरे यार दिनेश तुमने घर नहीं दिया, हर्ष तुमने घर नहीं दिया मेरे को यार, और तुम भी बोले हाँ यार, लेकिन दिल में बात है वो मेरे को मालूम है ना. सोसाइटी में क्या बात होती है, सोसाइटी पर्दे के पीछे क्या बात होती है. नहीं यार ये मुस्लिम्स नहीं यार, ये लोग नहीं यार, ये लोग नहीं. मेरे को कितने लोग फ़ोन करते हैं, यू नो ना, आई डोंट वांट गुजराती, मारवाड़ी, सिंधीज, नो आई डोंट वांट एनी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम डोमिनेटेड मेजॉरिटी, बिकॉज यू नो वो सी वी have to see what they do, and then we have to emulate in terms of education, in terms of rehna sehna, in terms of behavior, in terms of the demeanor, in terms of everything. You know, देखो religion है वो तो मैं भी करता हूँ, नमाज रोज़ा हज ज़कात हम भी करते हैं, लेकिन वो पर्सनल है, वो बहुत पर्सनल है. लेकिन खुला क्या है, अखलाक, लेन देन, मामलात, आमने सामने क्या बात होती है, क्या नहीं बात होती है. ए वाह क्या बोलता है, ए वंटा, ए वाह, ऐसा नहीं है ना. यू नो यू गॉट टू बी somebody who's मैचिंग विथ यू गाइज, विथ योर स्टैंडर्ड. मैं भी आप लोग को देख के सीखता हूँ, मैं भी दुनिया को देख के सीखा हूँ. नहीं, मैं समझ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं हो गया. मैं आपका साइड नहीं जनरलाइज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू गुड एप्पल्स, राइट, फ्यू बैड एप्पल्स. या हाँ, आई मीन लाइक आई सेड, यू नो हमारे कम्युनिटी में देयर आर ओनली वेरी फ्यू गुड एप्पल्स, यू नो, स्टफ लाइक दैट. तो वैसा हो गया है, हर कम्युनिटी में देयर आर फ्यू बैड एप्पल्स. तो वी हैव टू रियली कम out and show in our actions that, you know, we can be accommodated, we can be lived together as your neighbor. नहीं ये लोग मतलब, you know, that's why I said, you know, we have to introspect. हमारे अखलाक अच्छे करने हैं हमको, हमारे मामलात अच्छे करने हैं, हमारा लेन देन अच्छा करना. हमारा लेन देन भी बहुत बिगड़ा हुआ है. You know what I mean to say? I mean, I just want to say that to you. But do you feel that this is just because you want to be the part of someone who's in power, or you really mean it? कि आप इतने ही I really mean it. I'm from this community. Okay. I'm born and raised, and I live in that community all the time. And I know, you know, कि भाई हम मतलब आप मैं जुम्मे के कोई भी खुतबे में चले जाओ, नमाज बयान में चले जाओ, कोई भी बयान में चले जाओ, तो बयान में मौलाना ये नहीं बोलते अरे यार ये कम्युनिटी ऐसा कर रही है, वो कम्युनिटी हमको घर नहीं. बयान में ये बोलते हैं कि आपके अखलाक की वजह से आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके मामलात की वजह से आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके लेन देन मामलात, आपके जो माशरे में रहना सहना उसकी वजह से आपको घर नहीं मिल रहा है. मौलाना हमको ही बोलते हैं इम्प्रूवमेंट कि भाई इट्स यू नॉट देम, राइट, यू हैव टू चेंज. सारे मौलाना को आप बोलोगे, वो सब बोलते हैं कि अरे यार मुल्ला ले. सारे मौलाना आप जाके बयान में कोई भी जुम्मे की नमाज में जाओ या कोई भी बयान हो रहा वहाँ देखो, वहाँ मुस्लिम इम्प्रूवमेंट की बात होती है कि भाई हाउ विल यू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. आप अपने आप को ठीक करो, सही करो. 10 है उसमें से 8 ठीक हो गए, 2 ठीक ठाक है तो चलता है. तो आप लेकिन अभी क्या मेजर जो मतलब है कि काफी अनफॉर्चुनेटली यू नो वी आर हम अपनी दुनिया में रह रहे और हम अपनी तरीके से काम तौर तरीके, तो वो नहीं चलता है ना. पर बदलाव कहाँ से आएगा? बदलाव हमारे से आएगा, हमें खुद से आएगा. हमारे अखलाक सही करने पड़ेंगे, हमारे लेन देन, हमारे मामलात, हमारी ज़बान ठीक करनी पड़ेगी हमें. ये सब ठीक करना पड़ेगा. जैसे मानो कि आपने कम्युनिटी फॉर एग्जांपल मैं आपकी सोसाइटी में आया, आप बोलेंगे कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो मुझे कबूल करना है यार.
डन दिनेश, जो कर क्या आप क्या करना चाहते हो, डन, नो प्रॉब्लम, आप करो बिंदास, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा मुझे ये नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, मैं सोसाइटी में रहता हूँ ना, नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेट हो जाओ। अरे चलना तो क्या कर लेगा, मैं भी करूँगा, जा उखाड़ ले, जा पुलिस को बुला, जो करने का कर, जा मैं कर लूँगा, जा, गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन। ठीक है, सोसाइटी में सब, अपने को क्या करना है, दिल जीतना है यार, मोहब्बत, नमाज रोज़ा हज ज़कात, आप भी मंदिर सब जाते हो, पूजा पाठ करते हो, वो सब अपने घर में होता है ना यार। लेकिन क्या है कि दिखता क्या है सामने, सामने आता क्या है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं कितने भी बड़ी बड़ी बात कर लूँ, लेकिन मैं मेरे एक्शन ही ऐसे, तो फिर कैसे होगा। तो आप कोई भी नमाज में या खुतबे में चले जाओ या कोई भी बयान में चले जाओ, सारे मौलाना यही बोलते हैं कि भाई द इम्प्रूवमेंट हैज़ टू बी इन द कम्युनिटी फ्रॉम यू एंड बाय यू. Simple as that. You cannot blame the power, you cannot blame the government, you cannot blame the leader. You blame your own self. And you bloody change yourself. Otherwise जिल्लत और रुसवाई है. इस्लाम को प्रॉब्लम, इस्लाम को खतरा नहीं है. Muslims, if they improve, if they change and if they integrate and if they live nicely, then they will be accepted in the society. ये पॉइंट मुझे याद है इमरान हाशमी ने कहा था, उन्हें बैंड्रा में एक फ़्लाइट लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे पॉइंट्स उठाए थे जो आपने कहे. मैं जानना चाहता कि वो आज से 15 साल पुरानी बात से और अब के मुंबई में कुछ फ़र्क आया है? आप इतने हाँ बहुत फ़र्क है. अभी तो और वो हो गया है कि अभी तो और नहीं देना है. और अच्छा, हो गई हाँ अभी तो और ऐसा हो गया है. पहले तो थोड़ा ग्रे एरिया था कि नहीं इधर दे दो, चलो नहीं दो. अभी तो पूरा गेटो हो गया है. मतलब और ये कब से हुआ है स्पेसिफिकली? वो तो बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब देखो, इट्स नॉट द गवर्नमेंट और द लीडर, इट्स नॉट द गवर्नमेंट और द लीडर हु इज डिसाइडिंग हु टू लिव, कौन रहेगा सोसाइटी में कौन नहीं रहेगा. राइट. बट ही इज पॉइंटिंग आउट ऑन द राइट ट्रिगर पॉइंट्स. देखो सारे सोसाइटी में जाता हूँ, सेक्रेटरी चेयरमैन बोलते हैं हाँ ये ना एक हमारी बिल्डिंग में ना एक मुस्लिम है. लोखंडवाला में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, शास्त्री नगर अंधेरी में या किधर भी, हाँ एक मुस्लिम हमारे यहाँ बहुत अच्छा है. वो क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता किसी को, अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो हमको ऐसी डिसेंट अच्छे मुस्लिम चाहिए, कॉर्पोरेट मुस्लिम चाहिए अगर कोई है तो. कॉर्पोरेट मुस्लिम, हाँ मतलब वर्किंग इन कॉर्पोरेट, working in a job and stuff like that. So that means he's learned, he's educated. It's not the leader or it's not the politician or the government. It's the secretary and chairman as well. And everybody else in the society. That, arey nahi. And like, like I was asking, meko milega ghar? They said, yeah, Rafiq, you can take it. So they want people who have the civic sense. right? They have the decency of living with others पीसफुली. दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट. जैसे मान लीजिए कि वो एटिकेट्स आप में हैं, हो सकता है आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में किसी और में ना हो, और बहुत ही जर्नलाइज किया है कि नहीं हो सकता है कि ये सारे सेम तरीके से रखा गया है. उस वजह से आपको घर ना मिलना, जैसे इमरान हाशमी को घर ना मिलना, ये कहीं ना कहीं, जैसे आप तो प्रोग्रेसिव मुस्लिम हो बट बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनकी वजह से आपको घर ना मिलना है. जो भी केसेस आपने बताएं, कई बार होता है कि ये बहुत अनफेयर होता है कि मुझे वहाँ रहना है बट मैं रह नहीं पाता हूँ. एज यू सेड कि डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम अस, राइट? आप खुद को बेहतर कर सकते हो, बरोबर है, बट आप अपने साथ वालों को कब तक ट्रेन करोगे, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रफ़ीक को या इमरान को, राइट? सो ये कहीं ना कहीं बायसनेस नहीं है. और आपने कहा कि लीडर की गलती नहीं है, आई एग्री विथ यू, राइट? बट डोंट यू फील इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप? देखो अभी वो आपने इमरान हाशमी की एग्जांपल दी, अभी वो 30-40-50 करोड़ वाले मतलब घर लेते, राइट? तो उनको तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो लेवल ही अलग है उन लोगों का. अभी क्या हम लोग जनरल लोग हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है, उनमें और हमारे में बहुत फ़र्क है. तो अगर मुझे घर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब्र कर. अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसा हूँ कि मैं किधर भी जाऊँ मेरे को घर मिल जाएगा. मेरे को भी नहीं मिलेगा जहाँ कहीं मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा है. तो ठीक है, वो अभी अनफेयर है, तो अभी क्या कर सकते हैं. मैं तो यही बोलूँगा ना कि मुझे आपका महबूब बनने का है, तो आई विल डू एवरीथिंग दैट यू लाइक मी अबाउट मी, राइट? वैसे ही है ना, आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाई यू, देन यू हैव टू मेक यू फॉल इन लव विथ मी. बट वाई यू हैव टू प्रूव टू समवन? प्रूव नहीं है, इंसानियत, मोहब्बत, वही तो मिसिंग है ना आज. हर चीज़ है भाई, हर चीज़ है, हर चीज़ है. आप बड़े से बड़े मंदिर है, बड़े से बड़ी मस्जिद है, हर चीज़ है. मतलब एवरी रिचुअल्स, एवरी
the rites and rituals of religion, everything is there. The charity is there, everything. But what about love? There is no love. इंसानियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, आपस में बर्दाश्त करना नहीं है, आपस में रहना नहीं है, अकोमोडेटिंग नेचर नहीं है. तो अगर मैं आपका दिल, किसी का दिल तोड़ना मतलब काबा तोड़ना है, मक्का काबा तोड़ना, तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूँ, आपका दिल बनाऊँ एंड आई मेक यू फॉल इन लव विथ मी, तो मैं अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब बन जाऊँगा. अगर मैं सालों साल रात को उठ के नमाज़ पढ़ूँ और उससे सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँ और मैं आपका दिल जीतूँ, आपको हर्ट नहीं करूँ, आपको मतलब पुश करूँ, मोटिवेट करूँ और आपके साथ अच्छे से रहूँ, तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा अमल है. मोहब्बत बहुत बड़ा अमल है जो हमने सबसे लास्ट कर दिया है. सबसे पहले हमने यही बोला, अरे नमाज़ पढ़ो, ये करो, हज पढ़ो, रोज़ा करो, ज़का, लेकिन अखलाक हम एकदम पीछे हैं. अखलाक में हम ज़ीरो है. लेन देन, मामलात, माशरत, मैंने आपको ज़बान दी, तोड़ दी. मैंने आपको बोला ₹1,00,000 दूंगा, 50,000 दिया. मैंने आपको 50,000 का बोला, मैंने आपके पैसे खा गए. इसीलिए लेन देन, ये सब मैं बार बार यही बोल रहा हूँ. हमारे मौलानास भी यही बोलते हैं कि भाई आप अपना लेन देन, मामला, माशरा सब ठीक करो तो ही कुछ होगा. मेरी सैलरी अगर 50,000 है हाइपोथेटिकली, तो अगर मुझे मुंबई में घर खरीदना है EMIs पे, इज़ इट अ राइट ऑप्शन? और अगर मेरी सैलरी 50,000 1,00,000 के आसपास है, क्या कभी मैं घर खरीद पाऊँगा? एंड हाउ टू गो अबाउट EMIs? 50,000 या 1,00,000 रुपए सैलरी है तो भूल जाओ, घर नहीं खरीद सकते हो आप. मुंबई में मतलब क्या एवरेज इनकम होनी चाहिए? वेस्टर्न सबर्ब्स में 2,00,000 रुपया तो कमाना चाहिए ना आपको. ओके, और उसमें से कितना फॉर परसेंट एग्जाम्पल, EMI? और 2,00,000 रुपये कमाओगे तो आप नवी मुंबई, ठाणे में ही देखो, क्योंकि देखो आपके एक्सपेंसेस भी है, खर्चे भी है, स्टफ लाइक दैट, और 8.5-9% आपका ब्याज जाता है, इंटरेस्ट जाता है. तो आप फॉर एग्जांपल सेल्फ फंडिंग, आपने 1.5 करोड़ का घर खरीदा 2 बेडरूम, ओके, और 2 बेडरूम 1.5 करोड़ का खरीदा, उसमें 50 लाख आपने डाउन पेमेंट किया और 1 करोड़ आपने लोन लिया. तो 1 करोड़ का लोन लिया तो आपको चुकाना है अभी रफली अराउंड ₹1,00,000 पर मंथ आपको जाना ही जाना है, स्टफ लाइक दैट. तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव बिकॉज 2 लाख का सैलरी है, 1 लाख का खर्चा बाद में अगर 20 बच्चे भी है, स्कूल भी है, तो डिफिकल्ट. आई मीन द इनकम ब्रैकेट इज राइजिंग, लाइक इट हैज़ टू राइज एक्सपोनेंशियली, एंड तो ही आप यहाँ टिक पाओगे. अगर इन केस आपकी जॉब है वो खतरे में पड़ जाती है, यू लूज योर जॉब, तो आप क्या करोगे? तो यू विल बी लाइक गॉन. तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरी तरह सिक्योर नहीं हो जॉब में और अच्छे पोजीशन में नहीं और अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो, और तो आपको घर फ़िलहाल नहीं खरीदना चाहिए. क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को देखा है जो घर खो चुके, लाइक जॉब खो चुके तो घर खो चुके, वैसा हो गया. अरे मेरा जॉब चले गया, अभी मैं कहाँ से निकालूंगा? तो दूसरा जॉब मिलता भी नहीं, सेम सैलरी वाला, और खर्चे है, फैमिली है. अगर सिंगल हो तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये क्या 15-20 साल का गोल है आपका EMI का, तो आपको ये भी देखना है कि मैं फटाफट कैसे चुका लूँ, और आपका जॉब आगे जाके और रिवॉर्ड देने वाला है कि नहीं, आपका प्रमोशन अच्छे से, आज 1 साल 2 साल में आपका बहुत बढ़िया प्रमोशन, अगर 2 लाख का पगार है तो 5 लाख होने वाला है कि नहीं. तो फिलहाल it's very difficult to find a house in Mumbai if you are not earning really well. I got your point sir, but मैं एक कंसल्टेंट से मिला था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर आप एक घर खरीद रहे हो और अगर आपकी EMI जा रही है 30,000 रुपये, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने वो घर खरीद दिया और आपका जो रेंट है वो आ रहा है आपको 35,000, तो आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके यू कैन प्ले स्मार्ट. इज देयर एनी वे आउट देयर? 30,000 EMI तो आपका कहाँ जाएगा फिर? वो आपको बदलापुर या तो फिर आपको पनवेल के आगे कहीं घर लेना पड़ेगा ना, जो 25-30 लाख का होगा, वो बोईसर साइड में, और वहाँ पर आपको थोड़ी ना 30,000 रुपये का भाड़ा मिलेगा, वहाँ तो 5,000 रुपये का भाड़ा मिलेगा. तो यहाँ पर हम बात करें तो 1 करोड़ का लोग लेते ही है. फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं आप दोबारा वहीं आता हूँ, 1.5 करोड़ का है और आपने 1 करोड़ का पूरा वो ले लिया, मतलब सेल्फ फंडिंग, डाउन पेमेंट कर दिया, और 50 लाख का है आपका लोन, तो फिर 50,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है आपका फॉर एग्जांपल, तो फिर आप सेफ एंड सिक्योर्ड हो, मतलब आप कर सकते हो. लेकिन आपको ये देखना है कि आपको तुरंत भर देना है. लेकिन वो 35,000 वाला एग्जांपल, वो सेल्स पिच थी, 35,000 EMI कैसे आएगा? मतलब व्हाट आई मीन, तो इसका मतलब आप 35 लाख ही लोन लिया आपने, 35-40 लाख लोन लिया आपने, तो फिर उसका कोई वो नहीं है ना, उसका कोई लोड नहीं है. लोड किसको है? जिसको मतलब
पूछ है और पूरी बॉडी नहीं है उनके पास। जिसके पास पूरी बॉडी और पूछ नहीं हो तो चलेगा, वो तो पूछ आ जाएगी, है ना। वो जो लिजर्ड रहते हैं उसको मारते हैं तो पूछ छोड़ के जाती है ना, वो तो पूछ तो आ जाएगी उसकी, उग जाएगी वो, वैसा है। तो अपनी पूछ काट के भाग जाती है। हम लोग मारते थे ना, मतलब बचपन में झाड़ू से, तो पूछ काट के निकल जाते, तो हम लोग पूछ के पीछे जाते थे और वो निकल जाती थी। तो लिजर्ड कैच करना रियलिस्टिक। हाँ, तो या आई मीन इफ़ यू आर आपने मैक्सिमम पेमेंट कर दिया है तो फिर उसका तो लोड ही नहीं है ना। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो 75% 80% लोन लेते, राइट, जो 20% डाउन पेमेंट है। मुंबई में करंट सिनारियो क्या है? लोग परचेस कर रहे हैं या रेंट पे जा रहे हैं? देखो, परचेज रेंट पे वही जाता है जो अपना अपर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास, जो 2-3 कैटेगरी है। उसमें से एक तो है जो परचेज नहीं कर सकता है, दूसरी कैटेगरी है जो मूविंग है, कि आज मुंबई में जॉब है, कल पूना में है, मेरी शिफ्ट, मैं कहीं भी मूव हो जाऊंगा। और तीसरा कोई एक तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब कि रेंट पे ही रहना पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। और हैवी डिपॉजिट वाले भी है। हैवी डिपॉजिट वाले वो है जो रेंट पे ही नहीं ले सकते घर। तो रेंट पे भी लोग मतलब रह रहे जो, वो उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो खरीदना ही है, कि हमको घर खरीदना है। ये इनका फाइनल डेस्टिनेशन है कि घर खरीद लिया, मतलब वाह हो गया। तो जो रेंट वाले जितने भी हैं ना, वो एक दे आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बाइंग हाउस, एंड दे आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग, अक्यूमुलेटिंग एंड एमिंग टूवर्ड्स बाइंग अ हाउस इन द नियर फ्यूचर और वेरी सून एज वेल। लेकिन बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं होते मुंबई में घर लेने के। बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे ही है, जो रेंट पे रह रहे वगैरह। तो टू बी ऑनेस्ट, सबके सपने पूरे नहीं होते, मे बी बहुत कम लोगों के, क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बाय हाउस इन मुंबई। अभी आप कितना भी बोलो अरे यार सप्लाई बहुत है, मार्केट स्लो है, लेकिन मार्केट स्लो है, सप्लाई बहुत है, तो आप लेके बताओ मेरे को अच्छा घर। और कोई भी बोलता है मेरे बजट में, किसी के भी अपने बजट में घर नहीं मिलता है, सबको अपने 2-4 कदम ऊपर बढ़ के लेना पड़ता है। बट इज देयर एनी वे आउट? अगर मुझे घर खरीदना है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते मुंबई में, मैंने एक चीज़ रफ़ीक नोटिस की है यहाँ पे कि हमारी इनकम जो बढ़ती है वो तो सालाना 10,000 5,000 बढ़ती है, पर जो रेंट है यहाँ पे मुंबई के वो बहुत स्पाइक करते हैं, राइट? सो इज़ देयर एनी वे आउट देयर कि मैं अपना खुद का घर यहाँ पे ले सकूँ? कोई स्मार्ट तरीका है यहाँ पे? स्मार्ट तरीका तो आई मीन देखो, आपने कैसे बोला कि रेंट, मतलब आपकी जो सैलरी है बहुत मतलब बहुत कम हाइक होती है, वेरी स्लो एंड वेरी प्रोग्रेसिव। तो उस मामले में मैं वही बोल रहा था कि बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं, क्योंकि वो नहीं होता है, दुगना तिगना सैलरी नहीं होती तो वो तुरंत खरीद ले। कोई लकी है, किसका अच्छा बड़ा जॉब है, कोई प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर है, या कोई अच्छा नेवी में है या कैप्टन है, तो then they can do well. And then also if you're in a big management position etc. और आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका रेंट, आपका जो सैलरी है फास्ट बढ़ रही है और फटाफट प्रमोशन हो रहा है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत कम कैटेगरी है। बहुत सारे लोग हैं ना स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना हाई है और इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, और रेंट ऐसा हो गया है कि रेंट पे एक घर है, लेने जाते तो दूसरे दिन जाते तो चले जाता है वो। तो रेंट भी बहुत महंगा है। तो इनफैक्ट माइग्रेशन हो रहा है काफ़ी लोगों का मुंबई से, दे मूविंग टू नवी मुंबई, दे मूविंग टू थाने। जैसे आप देखो मुंबई में BKC में क्रेडाई का वो हुआ था, एक्सपो हुआ था, उसके मुकाबिल वहाँ एक्सपो हुआ नवी मुंबई में। अभी नवी मुंबई का एक्सपो ऐसा था कि मतलब लाइक कैटल, पीपल वो लाइक कैटल, चलने की जगह नहीं। तो 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 40 लाख वैसे घर मिलते हैं वहाँ। तो वो लेने के लिए लोगों के पास पैसा है आज कि हाँ वो ले सकते हैं। लेकिन 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ वो ट्रांजैक्शन को बहुत टाइम लगता है, डेवलपर को भी बहुत वेट करना पड़ता है, बायर भी मतलब आते हैं तो दे हैव कम फ्रॉम अ लॉन्ग वे। तो ये है कि चर्न उसका ज़्यादा है जो लो टिकट साइज है। दैट्स वाई माइग्रेशन वहाँ हो रहा है, नवी मुंबई हो रहा है, थाने, बदलापुर, पालघर, पनवेल, तो ये साइड ज़्यादा है। और इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल वुड बी ट्रैवलिंग एज वेल, और वर्क फ्रॉम होम भी बहुत हो गया है। बट इन्वेस्टमेंट कम है पनवेल, थाने, उस तरफ नवी मुंबई में। हाँ, बट क्या ROI है उतना? अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज थाने, नहीं ROI सेम है, जैसा आपको यहाँ मिलेगा वैसे वहाँ है। ओके।
ROI में ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ROI दुबई में जाते हो तो ROI बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि टिकट साइज बढ़ गया ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का भी घर लोगे आप, स्टूडियो अपार्टमेंट, तो भी आपको अच्छा खासा 50,000 रुपये 60,000 रुपये तो रेंट मिल जाता महीने का, यू नो। तो इतना इतना बढ़िया है आपका, 6 से 8% आपको रिटर्न्स मिलता ही है। यहाँ क्या 3 से 4% मिलता है। तो आपको अगर आप घर खरीद रहे हो यहाँ पर रेंट पे देने के लिए तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपको कमर्शियल लेना पड़ेगा। आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करो, ऑफिस लो या तो कमर्शियल स्पेस लो और वो लो आप। तो उसमें आपको क्या है, रेजिडेंशियल 1000 बनते, कमर्शियल 10 बनते। तो कमर्शियल का डिमांड बहुत रहता है और कमर्शियल जैसे बनता है वैसे बिक जाता है। गॉट इट। मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे एक कहा जाता है, जैसे कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होता है वो कहता है कि आप पहले पैसे इकट्ठा कर लो और उसके बाद आप जाओ। तो मुंबई की प्रॉपर्टी किस रेट से ग्रो हो रही है? तो अगर कोई पैसे कहे कि पहले मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा अमाउंट ले और छोटे हाँ। अमाउंट का, तो क्या वो करना सही है? और क्योंकि जिस हिसाब से मुंबई की प्रॉपर्टी के रेट्स जा रहे हैं, अगर बता पाए तो। अभी इतना ऐसा नहीं, रॉकेट की तरह नहीं जा रहे हैं, हाँ। अभी रेट स्टेबल हो गए। अच्छा। इनफैक्ट मैंने अभी दूसरे एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो 2018-19 में खरीदा था वो रेट में भी नहीं बेच पा रहा जो वो रेट में खरीदा था। ओके। 2017-18 में उन लोगों ने जो फ्लैट खरीदा था वो आज 2025 में वो रेट में नहीं बिक रहा है। फॉर एग्जांपल 2 बेडरूम 2.65 में लिया था। हाँ, वेस्टर्न सबर्ब्स में। ओके। 2.65 में 2 बेडरूम लिया था, लेकिन आज 2.65 में नहीं आ रहा अंधेरी ईस्ट में फॉर एग्जांपल। अरे मेरे को इतना नहीं मिल रहा, बहुत 2.50 मिल रहा है। तो स्टेबिलाइज हो गया एकदम। इट्स नॉट शूटिंग अप, इट हैज स्टेबिलाइज, इनफैक्ट इट इज करेक्टिंग अ बिट। बट हर्ष और हम डिस्कस ही कर रहे थे, ये प्राइस इतना स्टेबल क्यों हो गया है? जैसे आपने कहा कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया 2018 में अंधेरी में, 24-25 में सेम प्राइस है, कुछ स्टेबल चल रहा है, तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। तो रीज़न क्या है कि जो प्राइस है वो स्टैग्नेंट हो गया है? 2018 में इतनी इन्वेंट्री नहीं थी। 2018 में 10 अपार्टमेंट थे, 2025 में 1 मिलियन अपार्टमेंट है। 10 बिल्डिंग थी तभी, आज 1 लाख बिल्डिंग है। आप समझे? तो इतना प्रोडक्शन इतना हो गया, इतनी सप्लाई हो गई, तो इतना रैपिडली कस्टमर इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एंड द कस्टमर इज ओवरली एंड हेवीली इन्वेस्टेड फॉर द लास्ट 4 years। 2020 से कोविड से जो इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, लोगों ने खरीदना, लेफ्ट राइट सेंटर खरीदना चालू किया। आज सैचुरेट हो गया भाई, सबके पास पैसा, मतलब खरीद लिया है। और जिसके पास पैसा है वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि अरे वाह मेरे पास तो पैसा है, अभी मैं रेंट पे हूँ, देखता हूँ मैं कोई चानस में माल आता है कि नहीं। यहाँ बोलते हैं ना चानस में कुछ पड़ा है कि नहीं, फ़ोन आता है मेरे को, भाई चानस में पड़ा है रफ़ीक भाई। तो चानस में ढूंढते हैं डिस्ट्रेस कि भाई अच्छे भाव में मिलेगा तो मिलेंगे। अच्छा क्यों अच्छे भाव में? आप इन्वेस्टर हो गया? नहीं मेरे को खुद को रहने का। अरे खुद को रहने का तो नहीं, मैं देखता हूँ ना मार्केट, अभी देखता हूँ ना क्या, तो मज़े ले रहे मतलब बायर्स के। भाई थोड़ा वेट करके देखते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो रेंट पे रहना, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वेट करना, और जिसको लेना है वो ले लेता है, चाहे जो भी एज चल रहा है, यू नो। क्योंकि घर कोई भी भाव में लो वो चुपता नहीं है, यू नो। चाहे महंगा भी लोगे आप, जो भी मुंबई में लोगे, तो इट्स नेवर महंगा। इट इज़ एज सून एज यू स्टार्ट स्टेइंग इन इट यू फील लाइक वाओ, आई मीन इट्स पीस, इट्स होम, इट्स हेवन, इट्स सेफ हेवन। मेरे को कल निकाल देते 1 साल बाद, नोटिस देते 2 साल बाद, मंडराते रहता है ओनर, मंडराते रहती है सोसाइटी सर पे। तो वो सब नहीं होता ना, आपको परमानेंट आ गया ना, स्टेबिलिटी आ गई। बट रफ़ीक, अगर मैं 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ मुंबई में, मैं 2 BHK रह रहा हूँ, और आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ क्यों इन्वेस्ट करूँ? वाई शुडंट आई इन्वेस्ट इन Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटी, जहाँ मैं एटलीस्ट मैं 2 करोड़ में एक विला खरीद लूँगा और मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। आप इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको यहाँ जॉब पे आना रोज, आपको ऑफिस है आपका, अदरवाइज आप नहीं करोगे। अदरवाइज आप चले जाओगे पूना, अदरवाइज आप नासिक चले जाओगे, अगर एक्सक्यूज मी इगतपुरी चले जाओगे आप। वर्क फ्रॉम होम है तो आप कहीं से भी करोगे। मेरे पास एक बंदा है जो वर्क फ्रॉम होम ही करता है, वो सिडनी में बैठ गए वो, यू नो व्हाट आई मीन। सिडनी में ही, सिडनी CBD में, सेंट्रल में, सिटी में, he's taken a nice 1-room kitchen studio apartment, okay, city में, posh locality में, and he's working from home from there. He can work from anywhere. He was in Mumbai. वहाँ क्या प्राइस है? Through the roof actually. One bedroom is starting minimum 5, 6, 7 in central, you know. Oh, you're talking about Australia? किस part? Australia, Central? Sydney, Melbourne,
सिडनी CBD, मतलब जो कोलाबा कफ परेड वाले इलाके में. बाकी हाउसेज आर स्टार्टिंग एट अराउंड 5 crores, 4 crores, 6 crores. ऑस्ट्रेलिया में कुर्ला नहीं है क्या कुछ उन लोगों का कुर्ला जहाँ पे थोड़ा कम? हमें ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत दूर दराज इलाके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ वेरी वेल मैनेज, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर. अपने इंडियंस बहुत है, बहुत सुपर्ब इन्वेस्ट करते हैं वो. हाँ, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँचा तो मुझे लगा मैं शंघाई आ गया, क्योंकि इतने चाइनीज़ के पूछो मत. तो मैंने बोला अरे रियली इज दिस ऑस्ट्रेलिया? ये सेम लगता है जब मैं मुंबई आता हूँ, मुझे लगता है मैं शायद अयोध्या आ गया हूँ. सारे यूपी वाले हैं. हाँ. एंड इट फील ग्रेट कि यार सब मतलब वहीं के ही हैं. बट हैविंग सेड दैट, हम जब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट की, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, आप दुबई में भी डील करते हो, बट दुबई का रियल एस्टेट बहुत बूम करता है, राइट? तो इज इट, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बहुत कम होती है, गवर्नमेंट इज मोर सपोर्टिव? 4%, दैट्स इट. ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट मुंबई का कितना रहता है कंपैरिजन? 6% है. ओके. रजिस्ट्रेशन के अलग चार्जेस है, 40-50 हज़ार रुपया है. बाद में अगर आप रीसेल में लेते हो तो ट्रांसफ़र फीस वगैरह होता है, राइट. और तो स्टैम्प ड्यूटी मार डालता है एक्चुअली. 6% स्टैम्प ड्यूटी है, एंड पेपर वर्क चार्जेस एक्सेट्रा, और GST लग जाता है 5%, तो 11% हो गया ना आपका. तो GST हो गया अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ 4% है. 4% DLD, दुबई लैंड डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब स्टैम्प ड्यूटी 4% भरा एंड डन, सॉर्टेड. बस इतना ही. नो इनकम टैक्स दुबई में. सो देर आर सो मेनी इंडियंस बाइंग इन दुबई. एवरी प्रोजेक्ट देर आर मिनिमम, मतलब 100 फ्लैट है उसमें से 50 इंडियन ले रहे, चाइनीज़ ले रहे, रशियंस, अरब्स. तो एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ीरो क्राइम, ज़ीरो थेफ्ट, ज़ीरो रॉबरी, कोई चीटिंग नहीं वगैरह नहीं, and equal opportunities, stuff like that. So a lot of people are moving to Dubai as well. वैसा है, the middle class, the upper middle class, stuff like that. So yeah, the rich are here. The rich can be anywhere because they can buy a few houses here, a few houses there, a few houses in London, Sydney, stuff like that. Yeah. तो आपके इस समय क्लाइंट्स के ज़्यादा रिक्वायर कहाँ के आ रहे हैं अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो? मुंबई एंड दुबई दोनों का रिक्वायरमेंट है. जो मुंबई में लोग हैं वो दुबई में मांग रहे हैं, और जो दूसरे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी है ना, लोग दुबई जाना चाहते हैं. अच्छा. उनको एक्सपोजर नहीं है, मतलब उनके पास पैसा है, उनको जाना है. तो रादर देन मूविंग टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, दे वांट टू गो टू दुबई. एंड बिकॉज दुबई इज़ वेरी इजी. आपने विजिट वीज़ा लिया, फ़िलहाल तो अभी रिजेक्शन बहुत हो रहे हैं दुबई वीज़ाज़ के भी, लेकिन आपने होटल टिकट बुक किया है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, आपने सब रिटर्न टिकट है, तो आपको वीज़ा मिल रहा है. एंड यू गोइंग देयर एंड यू सीइंग इट सो ईजी. 3 घंटे में आप वहाँ पहुँच गए. 3 घंटे में आपको कोलकाता से मुंबई आना, इससे अच्छा आप वहाँ चले गए, और आपने देखा कि लाइफ बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है वगैरह वगैरह. UAE पूरा है ना, सिर्फ दुबई नहीं है. और दुबई से अबू धाबी ट्रेन भी हो गई है, तो 1 घंटे की ट्रेन है शायद, तो वो भी इनॉग्रेट होने वाला है. तो आई मीन बहुत सारी चीज़ बन रही है, बढ़ रही है उधर, और बहुत फास्ट पेस में हो रहा है डेवलपमेंट. कितना डिफरेंस है प्राइसेस में? मैं अगर दुबई की बात करूँ और मैं जुहू की बात करूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर यहाँ जुहू में 3-4 CR, जुहू आर द मास्टर ऑफ इट. सो हाँ, 1 bedroom या 2, हाँ, 1 bedroom स्टार्टिंग 2.5 CR, 2.5 CR. 2.5 to 3 CR. दुबई की बात करूँ वहाँ पे कितना? वो डिपेंड करता है, डाउनटाउन है, बिजनेस बे है, या कौन सा इलाका आप बट लेट्स से कोई एक ज़्यादा कोई लेविश नहीं है, लेट्स से हाँ नॉर्मल 1 bedroom 2 करोड़ से स्टार्टिंग. हाँ, नॉर्मल इलाके में. लेकिन डाउनटाउन दुबई ये सब बिजनेस बे, वहाँ 5-6 करोड़ 1 bedroom आपको मिलेगा, क्योंकि वो है इतना डिमांड वाला इलाका. लेकिन नॉर्मल 1 bedroom आपको 2 करोड़ में, और स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 1 करोड़ से चालू हो जाएगा, 1 करोड़ में भी मिल जाता है. और स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे जैसे नहीं होते 300-350 फुट के, आराम से बस 500-600 फुट के होते. अच्छा, ये हम ऐड देखते हैं जो हमारे बॉलीवुड सेलेब्स है वो भी दुबई के लिए ज़्यादातर देख रहे हैं, तो उनकी आपको रिक्वायरमेंट आती है, डिमांड आती है आपको उनकी? हाँ, काफ़ी सेलेब्स आते हैं, अप्रोच करते हैं. और वो सेलेब्स का तो क्या है, एक पैर दुबई में रहता है, क्योंकि मुंबई दुबई शूट्स वगैरह, एवरीथिंग, द फ्रेंड्स. तो देयर आर लॉट ऑफ सेलेब्स, इंडियन सेलेब्स बॉलीवुड में, एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन दुबई. बहुत सारे लोग ने. इट्स सो ईजी टू इन्वेस्ट ना, एक पासपोर्ट लेके जाओ और हो गया आपका काम. किसने लिया है आपके थ्रू, लाइक दुबई में घर? हाँ, 2-3 लोग ने लिया है, लेकिन नाम नहीं ले सकता. लिया है मैंने, दिखाया उनको, लिया है. जब मैं सेलेब्स की बात कर रहा हूँ तो एक आपने वीडियो पोस्ट किया था इंटरनेट पे कि एक सेलेब थे जो बिग बॉस की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने आपकी ब्रोकरेज पे नहीं की. हाँ. तो एज अ कंसल्टेंट और एज अ ब्रोकर क्या राइट्स हैं आपके पास, और इज इट रिकवर्ड और नॉट?
बिल्कुल नहीं, अभी तक पैसे नहीं दिया। मैंने तो सोशल मीडिया पे स्टोरी डाला था, तो कोई पैसा मिला ही नहीं, अभी तक दिया ही नहीं। तो अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं दिया। और उसमें कोई हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब हमारा कोई, हमने आपको घर दिलाया और आपने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा आप हम पे केस कर दोगे, अरे तो हैरेस करा है ब्रोकरेज के लिए, तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हमारे कोई लॉस नहीं है, कोई लॉ नहीं है कुछ फ़िलहाल, वो नहीं है फ़िलहाल। अभी रेरा आया है, लेकिन वो बिल्डर के लिए एक नया लॉ आया है कि आप योर ब्रोकरेज इज़ प्रोटेक्टेड। तो उसमें इफ़ यू बाइंग, इफ़ यू आर गेटिंग योर बायर थ्रू द डेवलपर, तो वो है अभी एक नया मतलब रूल आया है। तो उसमें एक इट्स अ बिग स्टेप, क्वाइट अ बिग स्टेप, कि हमें मतलब वो डेवलपर ना नहीं बोल सकता, या तो डेवलपर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अग्रीमेंट में ही है। और डेवलपर मना करते भी नहीं है, डेवलपर थोड़ी मना करते कि नहीं ब्रोकरेज नहीं देंगे, डिले करेंगे। डेवलपर तो खुद बुला के देते ब्रोकरेज, आपको मालूम है। सारे डेवलपर्स है ना, बिल्डर्स, वो बोलते हैं आ जाओ ब्रोकरेज ले लो, बोलते 30 दिन में मिलेगी, लेकिन आता है 15 दिन में फ़ोन, 10 दिन में आपका चेक रेडी, आ जाओ। तो डेवलपर से तो कुछ वो ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं, पंगा ही नहीं है। पंगा रीसेल में आता है, रीसेल में बहुत आता है। अरे यार ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं। रीसेल में क्या मन मर्जी के मालिक होते, बायर सेलर, सब सही चल रहा है तो वो लोग हीरो, और कुछ गलत हो गया तो ब्रोकर विलन। बट रफीक टेल मी ऑनेस्टली, मुझे एक चीज़ हम हर्षम डिस्कस ही कर रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी घर लिया, जिससे मैंने भी घर लिया। मेरे घर का रेंट है 40,000 रुपये, 1 BHK इन अंधेरी मॉडल टाउन। नाउ इफ आई एम पेइंग 40,000 एज अ रेंट, उसके बाद 1 लाख डिपॉजिट, उसके बाद जो ब्रोकर है उसको पूरे महीने का रेंट ब्रोकरेज देना पड़ता है। डू यू थिंक इज इट फेयर? फेयर है ना यार, उसके बाद में। और फिर हर साल देता रहूँ मैं 40,000 उसको? हाँ, हर साल मेरे हिसाब से तो हर साल बनता ही है, क्योंकि देखो बाद में ना उसको, अच्छा कोई कल कुछ भी हो तो पुलिस पहले उसको बुलाएगी ना, पहले उसको अंदर पकड़ेगी, अंदर डालेगी, तो जिम्मेदारी होगी ना उसकी। सो अकाउंटेबिलिटी विदाउट अथॉरिटी है ही नहीं वैसा। तो अकाउंटेबल है ब्रोकर, लेकिन तो पैसा ही नहीं देते तो काय का अकाउंटेबल, बेचारा फुकट में अंदर जा रहा है। कल कुछ झगड़ा हो गया, टेनेंट का, ओनर का, टेनेंट का, पड़ोसी का, कुछ मारा मारी होगी, कुछ हो गया, तो भले ब्रोकर जयपुर में होगा या ट्रैवल कर रहा होगा, उसको तो पहले बुलाएंगे, भाई इधर आ। अच्छा ओनर नहीं भी बोलेगा कि नहीं, उसको नहीं बोला, ब्रोकर तो रिस्पॉन्सिबल है पहला, उसको पहले अंदर लेंगे, भाई इधर आ, ये ऐसा है वैसा है। रेंट नहीं दिया तो उसको पहले पकड़ेंगे, तोड़ फोड़ हुई तो उसको पहले पकड़ेंगे। तो इज़ इट फेयर अगर उसको पैसा नहीं देंगे उसको पकड़ रहे तो नहीं पकड़ना चाहिए उसको। बट कई बार ये होता है कि अगर मैं डायरेक्टली ओनर से परचेज़ कर रहा हूँ और कोई ब्रोकर बीच में है, अगर मैं सरपास कर रहा हूँ वो चेन, मैं हायरार्की ब्रेक कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ओनर से डील कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो है क्या है कि वो बड़ा एक हैरेसमेंट काइंड ऑफ बार बार पिंग करना, रीच आउट करना। हाँ, उनको डर रहता है कि ब्रोकर चलिएगा, आप डायरेक्ट डील करो, कोई इश्यू नहीं है। आपने ना ब्रोकर है बीच में, बेशक आप करो, आपका हक बनता है। टोकन हो गया, टोकन हो गया, आप बिंदास डील करो, हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ, दोनों के साथ, आप बिंदास डायरेक्ट बात करो, लेकिन हमारी ब्रोकरेज दे दो। बाद में ये नहीं बोलना कि भाई तुमने क्या किया, तुमने हमको कुछ करने ही नहीं दिया था, तुम ही जा रहे थे पेपर देने, तुम ही जा रहे थे पेपर लेने, तुम ही अरेंज कर रहे थे हर चीज़, तुम ही अच्छे बन रहे थे ओनर की नज़र में। अभी ब्रोकर ख़राब हो गया, आप समझो बात को। आप ओनर की नज़र में अच्छे बनने जाते हो, टेनेंट, कि भाई मैं तो उसको मस्का लगाऊंगा, अच्छा है, अच्छा रैपो, मेरा घर मिलेगा, लंबा रखेगा, और फिर किसी को तो विलन बनाना पड़ेगा ना, तो ब्रोकर ही विलन बनता है ना। गुड कॉप बैड कॉप। हाँ, मेरा पता फेवरेट ऐप कौन सा है अभी मैं बहुत यूज़ कर रहा हूँ? मैं बम्बल टिंडर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ नो ब्रोकर। हाँ, बहुत अच्छी बात है यार। योर टेक ऑन दिस कि नो ब्रोकर, ये जो हंस रहा है ये खुद भी नो ब्रोकर यूज़ करता है। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो प्लेटफॉर्म, मैं खुद नो ब्रोकर देखता हूँ क्या मतलब मैं लिस्टिंग के लिए देखता हूँ कि कोई नई लिस्टिंग आई है कि नहीं, ओनर्स की। ओके, सो वहाँ से भी लीड्स आती हैं? लीड्स नहीं, ओनर्स की लिस्टिंग। ओके, कि कितने ओनर रहते, मैजिक ब्रिक 99 एकर्स में नहीं डाले होते, वो नो ब्रोकर में डाले होते, तो वहाँ से लिस्टिंग लिया उसकी। ओके, और वो नो ब्रोकर में डालने के बावजूद भी ब्रोकर देते वो। अच्छा, हाँ, ब्रोकर देते, क्योंकि चारा नहीं ना, जब नो ब्रोकर जो नहीं कर पाया वो ब्रोकर कर रहा है, तो नो ब्रोकर को करने तो जो करने गए। तो नो ब्रोकर कभी ऐसा है कि जो बिजनेस आपका है एज अ ब्रोकर, वो बड़ा कई बार बाल भी बाका नहीं किया उसने? क्या बात कर रहे नो ब्रोकर ने बाल भी बाका नहीं किया, तो उसको नाम बदल देना चाहिए, आई लव ब्रोकर्स करना चाहिए, आई लव ब्रोकर्स, तो उसको और धंधा मिलेगा। मैं जो नो ब्रोकर का ओनर ना, उसको सुनना चाहिए बात। नो ब्रोकर करके आपने कोई बाल, मतलब उसको जो उखाड़ा नहीं आपने ब्रोकर लोग का, कोई बंद नहीं किया धंधा, बल्कि धंधा हमारा
दुगना तिगना चौगना हो गया है हर किसी का। जो स्ट्रीट पे ब्रोकर है, रेंट का काम करता है, पीजी का काम करता है, लेके ऊपर तक। मैं अभी एक बायर से मिलके आया, सब प्रोजेक्ट देख के आया। एक प्रोजेक्ट उसके पास देख के आया, एक प्रोजेक्ट उसके पास देख के आया, एक प्रोजेक्ट वो ब्रोकर से देख के आया। ठीक है, सोशल मतलब ये पोर्टल्स पे देख के आया। मैं गया, मैंने बोला देखो ये देखा, मैंने और भी दिखाना चाहता हूँ। बोला यस रफीक, आई वॉन्ट यू टू बी देयर बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ समवन हु कैन शो मी everything one, everything all at one go and everything under one roof. अच्छा आपने वो देखा है, ये देखा। बोला छोड़ दो उसको, छोड़ दो, मैंने क्या देखा है। मैं अभी जो देखूंगी आपके थ्रू देखूंगी और आपके थ्रू फाइनल करूंगी। ठीक है, तो 1-on-1 आ गया है ना, आप किसी से मिले 1-on-1 आ गया। तो ब्रोकर का वही एडवांटेज है ना, वो सब भूल, वो क्लाइंट जो मेरी बायर है सब भूल गई। मैजिक ब्रिक्स 99 नो ब्रोकर चलेगा रफीक, आई विल पे ब्रोकरेज, बट हमको कन्वीनियंस चाहिए, हमको कंफर्ट चाहिए, हमको कुशनिंग चाहिए, लेन देन भागना ये वो सब थैंकलेस जॉब हो गया ना अभी। राइट, जैसे सेक्रेटरी चेयरमैन कैसे होते सोसाइटी के, कुछ भी बेचारे कर ले वे, गाली तो पड़ती ही उनको ही। अरे पानी बंद हो गया, अरे पार्किंग में इधर इसने किसने लगा दिया, अरे इसने ये किया, इसने वो किया। बेचारे वो असल वॉचमैन होते सोसाइटी के, लेकिन गाली पड़ती है उनको और करते थैंकलेस जॉब, सेक्रेटरी चेयरमैन होते। तो वैसे ही ब्रोकर हो गया। अभी ब्रोकर को भी मैंने क्या बोला कि ब्रोकर को अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है, इंडिया में बेचारा ब्रोकर गरीब ही रहता है। आप तो नहीं हो सर कम ऑन सर। नहीं, मेरी बात बोलने का मतलब ये है कि हम उसको बेचारा डील करता है लेकिन उसको कोई पैसा नहीं देता है। उस हर बार मतलब नियत क्या होती है कि इससे पैसे बचा जाए, इसको कैसे पैसा नहीं दिया जाए। और जिसने ब्रोकर को पैसा दिया ना, वो आदमी का लेवल अलग है, मतलब वो आदमी कर्मा में भी अलग है। आप समझे बात को। जो चोरी करता ना, कह रहे हैं यार इससे पूरा काम किया, अभी मैं ब्रोकरेज को कैसे अवॉइड करूँ, ओनर से डायरेक्ट करता हूँ मैं, फिर मैं ब्लेम कर दूंगा उसको, अरे भाई तूने क्या किया, तूने थोड़ी ये किया, तूने वो। अरे तो कुछ भी कर लो, वो थोड़ी बेचारा कुछ कर पाएगा आपका। तुम खा लो पैसा, फिर तुम अपने कर्म देखो क्या होता है आगे जाके। तो इंडिया में मतलब वो क्या है कि डील करता है ब्रोकर, बेचारा सब करता है, लेकिन क्या है कि मतलब वीडियो भी लेता हूँ मैं, तो थोड़ी ज़रूरी थोड़ी मेरे थ्रू डील होती है, डील हो जाती है। लेकिन भाई तुम्हारे थ्रू वीडियो तुमने लिया ना, हमको बहुत हेल्प मिली। अरे लेकिन मेरे को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला ना भाई। वीडियो लेके क्या हो, तुम्हारा बायर का सेलर का फ़ायदा हो गया। दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में जितनी मेहनत करते हैं, अच्छा सा दुबई 5-6% का ब्रोकरेज मिलता है, दुबई में 5% मिलता है। और दुबई में आप जाओगे ना तो यू विल नॉट गो टू अ डेवलपर डायरेक्टली, आपको एंटरटेन नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ब्रोकर के थ्रू आपको एंटरटेन करेंगे। ब्रोकर को लोग बहुत अच्छा रखते हैं। रियल में चैनल पार्टनर जैसा बोलते ना, वैसे उसका मीनिंग भी वहाँ है। यहाँ पर क्या खाली चैनल पार्टनर नाम दिया, बाकी इज्जत नहीं है, अभी भी नहीं है। आप समझे, काम हो गया तो भाई उसको लात मारो, वैसा हो गया है। काम हो गया तो ऐसा नहीं चलो उसको बैठ के अपन 2-4 चाय पीते, ब्रोकरेज भी देते, थैंक यू बोलते, वैसा वाला ज़माना नहीं है अभी। इनफैक्ट ब्रोकरेज दे के थैंक यू बोलना चाहिए उसको। तूने क्या किया, अरे तूने घर दिखाया, तू नहीं दिखाता तो ये घर देखता ही नहीं और मिलता ही नहीं मेरे को। पैसा नहीं देने का है तो बहाने हज़ार है, देने का है तो रास्ते हज़ार है। तो फिर कोई बाहर से आता है तो वो किस तरह का, मतलब एक सही ब्रोकर को कैसे ढूंढे? मैं बताता हूँ ना सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी। सोशल मीडिया पे जाओ, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, और वो आपको सही ब्रोकर मिलेंगे, क्योंकि वो लर्नड ब्रोकर्स होंगे। जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं वो लर्नड ब्रोकर होंगे। अच्छा, दूसरा, सोशल मीडिया ज़रूरी है क्या? नहीं। जाओ आप कोई भी रोड पे जाओ, अच्छी ऑफिस देखो, वहाँ चले जाओ। रोड फेसिंग ऑफिस है, या तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाओ। जो इलाके में यारी रोड में आए हो तो सात बंगला में, तो वहाँ जाओ। अच्छे रोड फेसिंग ऑफिस देखो, वहाँ चले जाओ। देखो मैं भी शोरूम जाता हूँ खरीदने, तो मैं भी अच्छे शोरूम से लेता हूँ ना। छोटी दुकान से लूँ कि अच्छा इन्फिनिटी मॉल 2 से लूँ, बड़े मॉल से, तो पैसा ज़्यादा दूंगा चलेगा मेरे को। मेरा ऐसा हिसाब किताब है भाई। और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा चाहिए, इत्मीनान सुकून चाहिए अपने भाई। तो वैसा अच्छी जगह से देखो लो, या तो सोशल मीडिया पे जाओ देखो, या तो रफीक मर्चेंट को कांटेक्ट करो ना, खत्म हो गई बात। एक मैं जोक मार सकता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ, आपने कहा कि नो ब्रोकर आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ, ऑनेस्टली आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता सर, क्योंकि मेरे बाल ही नहीं है। तो सर मुझे एक चीज़ जाननी है कि जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो आजकल गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि घर रेंट करो, बाय मत करो। निखिल कामत, वन ऑफ द लीडिंग VC, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ Zerodha as well. He runs his खुद own ने खरीद podcast लिया show. लेकिन
यस एग्जैक्टली हाँ उसने बोला कि घर रेंट करो हाँ और अभी रिसेंटली उसने घर खरीद लिया। खरीद लिया है। तो ऐसा क्या है मार्केट में कि ये सारे इन्फ्लुएंसर्स पुश कर रहे हैं कि घर रेंट करो खरीदो मत? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वायरल होने के लिए। एक ही बात है ना भाई, अगर तुम खरीद रहे हो और बोल रहे हो लोगों को कि रेंट पे लो ये लो, तो तुम्हारे को कंटेंट को बढ़ावा देने का है, वायरल बनाने का है उसको, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब चॉइस है ना, खरीदो मत रेंट पे रहो, मतलब तुम्हारे पास चॉइस है कि खरीदने का पॉसिबल है। तो ये देखो, रेंट पे मजबूरी के दर्जे पे लोग रहते हैं, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है ना, जो खरीद नहीं सकते। अभी निखिल कामत ने उसके लिए बोला है जो करोड़पति है, जो खरीद सकते, कि खरीदो मत, मतलब खरीद सकते। दैट मीन्स यू कैन एंजॉय डिफरेंट सोसाइटीज, लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज। आज ओबेरॉय में, कल रूनवाल में रहा, कल यहाँ रहा, यहाँ अम्यूनिटीज देखा, वहाँ देखा, यहाँ देखा। अभी क्या हो गया, 30 करोड़ का फ्लैट ले लिया, 30 करोड़ का फ्लैट आया फॉर एग्जाम्पल, 3000 स्क्वायर फीट का ले लिया अपना, एक अच्छा लैविश सी फेसिंग सी व्यू वर्सोवा पे, ठीक है। अटक गया ना वो, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी वही एक काम करेगा, 4-5 लाख रुपया रेंट देगा और हर सोसाइटी 5-5 साल रहेगा। उनका ये फंडा है, मतलब उन्होंने ये बोला होगा। उसके बाद देखो फिर वो पैसा पैसे को बनाते रहता है। फिर उनका तो जो करोड़पति है वो तो 5-5, 6-6 लाख रुपया रेंट पे भी रहेंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली खरीद भी सकते हो कि हाँ मैं रह लिया पूरा, मैंने एग्जॉस्ट कर लिया, मैंने सारी सोसाइटीज़ एंजॉय कर ली, हर अच्छी जगह पे रह लिया। दे वांट एक्सपीरियंस। और मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास क्या है, दे वांट सेफ्टी, दे वांट हेवन, दे वांट अ रूफ। आपके पास चॉइस ही नहीं, इसीलिए आप रेंट पे रह रहे हो ना, घर खरीद ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैंने बोला सबसे पहले कि सबका सपना पूरा नहीं होता घर खरीदने का, मुंबई में तो खासकर। हाँ मुंबई में खासकर, यस। बट जहाँ मैं बॉलीवुड सेलेब को देखता हूँ, यहाँ जो घर की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में बॉलीवुड के लोग करते हैं। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि अभी तक का सबसे महंगा घर आपने कौन सा बेचा है, या आपने यू वर द कंसल्टेंट और पार्ट ऑफ दैट डील इन मुंबई? 45 CR की डील किया था मैंने, ओके बांद्रा में किया था, लेकिन आई विल नॉट टेल यू द सोसाइटी एंड द। ओके, इट वाज अ ड्यूप्लेक्स और? हाँ, तो इट वाज अ बिग नाइस सिम्प्लेक्स, ओके। बड़ा फ्लैट था। एंड इफ आई हैव लिबर्टी टू आस्क, इट वाज 5%, 10%, और इफ किस चीज़ का ब्रोकरेज? ब्रोकरेज देखो, रीसेल होता है ना, हाँ हाँ, तो 1% बायर देता है, 1% सेलर 1% देता है, ठीक है। और डिवेलपर डील होती है तो डिवेलपर 2% देता है, Okay. बायर से हम लोग नहीं लेते, सिंपल है। ओके, सो ये जो तो डील 2% समझो, 2% मिलता है, ओके तो उसमें 90 लाख। तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मुंबई में जो आ रहा है ना, उसके लिए ना, जो नॉर्मल आदमी भी है ना, उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि रियल एस्टेट में काम करेगा ना तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, थोड़ा मेहनत करेगा तो। बट मैं कैसे करूँ, जैसे हर गली में एक ब्रोकर है और जैसे प्लेटफॉर्म से, तो मैं कैसे आउटशाइन, जैसे मुझे अगर इस बिजनेस में आना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? टेल मी अ ब्लूप्रिंट। मैं एक बात बताऊँ ना, बहुत सिंपल है। आप इतने हैंडसम हो, आप इतने लाजवाब दिखते हो, तो आप क्या करो, सोशल मीडिया पे जाओ, डालो, आप देखो तुरंत आएगा आपको। सो क्रिएट कंटेंट, राइट? बस सिंपल, एक फ्लैट डाल दो और ये डाल दो, मैं ये हूँ, मैं दिनेश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको 2 बेडरूम दिखा रहा हूँ, आपके लिए 10 बाहर खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया सब देखते हैं, पेपर में ऐड डालोगे तो कोई नहीं देखेगा, राइट? बहुत ईजी है सोशल मीडिया। अभी आपने यूँ घुमाया और डाल दिया, लाइव हो गया, टीवी चैनल हो गया आपका, जो 90s में टीवी चैनल होते थे वो हो गया आपका। तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था। हाँ, लेकिन यू हैव टू गिव एग्जाम, रेरा एग्जाम देना है, बहुत ईजी है रेरा एग्जाम भी, ट्रेनिंग लो, एग्जाम दो और हो जाता है आपका काम। एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस एग्जाम। तो महारेरा एग्जाम है, उसमें 3 दिन का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है। तो उसमें सिखाते हैं कि क्या है कैसा है, मतलब यू नो सारे मॉड्यूल सिखाते हैं, एवरीथिंग, द क्वेश्चन आंसर्स, कि यू नो व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज ऑफ रियल एस्टेट इन मुंबई, इन महाराष्ट्र, महारेरा। And then you give your exam, and then you are certified consultant. Then you can work with any developer. Okay, directly. And the developer will give you brokerage as per certificate of competency के रिजल्ट आया, पास हो गया, दिखाओ और ये लोग ब्रोकरेज लेके जाओ। Okay. रीसेल में चलता है, रीसेल में कोई भी मतलब महारेरा अप्लाई नहीं होता है रीसेल डील्स में, सेकेंडरी मार्केट में। Got it. लेकिन डेवलपर के साथ करते हो तो महारेरा ज़रूरी है आपको। ये जो हम बात कर रहे थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ है ये किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? ये रेंट पे रहना प्रेफर करते हैं या परचेज़ करने में? अगर आप कर रहे हैं तो बता पाए। अल्टीमेटली वो परचेज भी करते हैं। शुरू में जो भी सेलिब्रिटीज़ है अपकमिंग एंड प्रोग्रेसिंग पीपल, वो रेंट पे रहते काफ़ी,
अल्टीमेटली वो अपना ड्रीम होम आप देखो फिर बाद में ना when they have arrived दैट टाइम यू विल सी कि हाँ उनकी एक पिक्चर हिट हो गई या ये हो गया, तो इन्होंने फिर घर खरीदा है और उनका ड्रीम होम रहता है वो खरीदते, क्योंकि दे मेड सो मच मनी एंड फाइनली दे बाय सी फेसिंग होम, ड्यूप्लेक्स, पेंट हाउस. बट इनिशियली दे ऑल स्टार्ट विद रेंटल्स, छोटा बड़ा, यू नो, दैट्स हाउ दे प्रोग्रेस. किसी एक एक्टर की जर्नी इफ़ यू नो, जिसको आपने देखा हो कि आपके सामने उसी ने आपसे फ्लैट लिया फॉर रेंट एंड नाउ ही इज ओनिंग द हाउस, डू यू ऑब्जर्व एनी सच जर्नीज? बहुत सारी जर्नीज है, आई मीन मैंने देखा है काफ़ी सारे. इफ यू कैन टेक फ्यू नेम्स यू वर्कड क्लोजली विद. नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता, इट बी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, यू गेट एंटैंगल्ड इन डिफरेंट थिंग्स. लेकिन बहुत सारे जो मेरे थ्रू लिए रेंट पे वो आज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं. ओके वैसा है. ओके. लेकिन अगर आप एक्सप्लेन कर सके, जैसे हम किसी की बात करें, जैसे शाहरुख की बात करते हैं, उनके घर मन्नत की, मतलब हर कोई खड़ा होके फ़ोटो क्लिक करना चाहता है, तो ऐसे हाउसेज होते हैं, तो उनकी किस तरह से डिमांड, किस तरह से कर कि मुझे ऐसा घर चाहिए यार, मन्नत जैसा कुछ प्रॉपर्टी बताओ. वो तो प्राइसलेस है, वो तो मतलब जब SRK ने लिया था वो तो जब क्या सिचुएशन था, इवन ही डिडंट हैव सो मच मनी एट दैट टाइम टू बाय एंड देन ही हैड हिज आइज सेट ऑन इट, तो फिर उसने ले लिया. मतलब वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, नो आई मीन. तो और दोबारा भी नहीं मिलेगी वैसा, दूसरा मन्नत खरीदने जाए तो मिलता भी नहीं है. तो वो तो डेस्टिनी है एंड दैट लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो बस वो लैंडमार्क बन जाता है, वो एक मॉन्यूमेंट है. एक मन्नत मतलब मॉन्यूमेंट, उसको आज 1000 करोड़ भी दे दो तो भी मतलब वो प्राइसलेस है, चीज़ ही अलग है. वो उसके साथ इमोशंस अटैच्ड है. कांग्रेस के किसी एमपी ने कमेंट किया था कि सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम जो मुंबई में हुआ है वो धारावी रीडेवलपमेंट स्कैम जो हुआ है. डू यू फील इट्स अ स्कैम जो धारावी डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज मिस्टर अदानी हैज़ द टेंडर ऑफ डेवलपमेंट, राइट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वो बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो जिसने भी स्टेटमेंट दिया कि वो स्कैम है. बट ये छोड़ो, अगर आप ये देख रहे हो कि धारावी किस तरीके से उठ रहा है ऊपर, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा देखते हैं उसको आप अभी? वेरी गुड. देखो अगर धारावी, इट एक्चुअली मैं आप बताऊं तो धारावी इज़ लाइक होल्डिंग अ सेंट्रल पोजीशन, जहाँ BKC पहले कुछ नहीं था 80s में 90s में, और आज BKC क्या है. तो वैसे धारावी में भी वो पोटेंशियल है डेवलपमेंट का. एंड देखो धारावी डेवलप होगा तो बाद में जब फ़ायदा होगा तो सब बोलेंगे हाँ यार ये तो बहुत फ़ायदा हो यार, इकोनॉमिकली वी यू नो वी गॉट द बूस्ट, वी गॉट एवरीथिंग, वी गॉट दिस, वी गॉट दैट, है ना. तो जैसे आमिर खान का अभी मैंने देखा था कि नर्मदा डैम, ही वाज द वन हु वाज अगेंस्ट द नर्मदा डैम का, यू नो, एट दैट टाइम. नाउ ही इज गोइंग देयर एंड क्लिकिंग द पिक्चर एट द सेम प्लेस वेयर इट हैज़ बीन डेवलप्ड सो वेल. सो थिंग्स चेंज, देयर आर कॉम्प्लेक्सिटीज अर्लियर which we don't know. Now things have changed. Now things have changed for better, which Amir must have realized. So you know stuff like that. So हम लोग सोचते कि अरे यार धारावी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये होगा वो होगा. अरे लेकिन they will be replaced. You know, you are holding a piece of land. If you're a legal owner as well, then nobody can move you. But you know, these guys will be given accommodation, and then a city, a township, an airport, and so many things can come up. There's thousands of acres, and it will be cleansed. मतलब साफ हो जाएगा, clean हो जाएगा. Because if you just let it go like that, then you know it'll be traffic, it'll be chaos. अभी हम हर दम बात करते traffic, chaos, लेकिन फिर बाद में ये बोलते हैं अरे नहीं यार ये लोग ये कहाँ जाएगा, धारावी डेवलप हो जाएगा. तो हम लोग क्या गरीब लोग की तरह, मतलब हम लोग we're not thinking like progressive people. We are not thinking अरे नहीं यार, even they will get some houses somewhere else. Somewhere they will be replaced because there are thousands of workers and stuff like that. तो अगर हम लोग प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखेंगे तो फिर बाद में हम लोग वही कंप्लेन करते रहेंगे अरे यार ट्रैफिक है, ये है वो, लेकिन हम लोग फिर हमारी सोच की वजह से पीछे है ना. हमारे को ये प्रोपोनेंट होना चाहिए कि नहीं हाँ यार धारावी शुड बी रीडेवलप्ड एंड इट्स गोइंग टू द राइट प्लेयर, अदानी. सी अभी वो जो भी लीडर ने बोला कि अरे यार वो स्कैम है, वो तो उनका वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो सब बोलते हैं, लेकिन जब डेवलप होगा तो सबको फ़ायदा होगा. रफ़ीक, मुझे आपसे ये पूछना है कि हमने ब्रोकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, हमने लैंडलॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अब मुझे ऐसे टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें आपसे पूछनी है कि अगर मैंने कोई घर रेंट पे लिया है तो मेरी प्राइवेसी कई बार बहुत ख़राब होती है, क्योंकि बहुत बार ओनर जो है बहुत बीच में इंटरफेयर करता है कि बिना बताए आ गया, बिना बताए कुछ ना कुछ काम शुरू करवा दिया,
और मेरी लाइफ की प्राइवेसी बहुत ख़राब करती है। तो उस टाइम पे अगर मैं ओनर को कंप्लेन करता हूँ कि मत करो, तो बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। और मुंबई में घर ढूंढ रहा था तो बहुत, मैं उस चीज़ से निकला हूँ अभी रिसेंटली, मालूम है। ओके, तो उस टाइम पे एज अ टेनेंट मेरे पास क्या राइट्स हैं विथ लॉ कि मुझे कोई भी एकदम से निकाल नहीं सकता या खदेड़ नहीं सकता उस जगह से। लॉक इन पीरियड कर दो। सबसे पहले आप मीटिंग करो ओनर के साथ, टोकन कोई नहीं देना आपने को। मीटिंग करो, बोलो भाई तेरे को घर इंस्पेक्ट करने आना है तो गिव मी 48 आवर्स नोटिस इफ आई एम इन टाउन। इफ आई एम नॉट इन टाउन देन यू वेट फॉर मी टू कम टू टाउन एंड देन गिव मी 48 आवर्स नोटिस इफ यू वांट टू कम टू द हाउस। और आपको मरम्मत, घर की मरम्मत ये सब कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंप्लेन करूंगा तब आप कराओगे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी आप कराओ, वरना तो आप तो वही बोलते हो अरे जो कंडीशन में दिया वो कंडीशन में देना मेरे को वापस। तो 48 आवर्स का नोटिस दो अग्रीमेंट में, ठीक है डालो। सेकेंडली लॉक इन पीरियड 6 महीने का लॉक इन। अच्छा, लॉक इन तेरी तरफ से, मेरी तरफ से भी लॉक इन। तू मेरे को नहीं तू चाहता है कि मैं छोड़ के नहीं जाऊं तो तू भी मेरे को निकाल नहीं सकता है। नहीं, लेकिन वन साइड लॉक इन होते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कभी कभी कि भाई तुमको 6 महीना 1 साल के अग्रीमेंट में 6 महीना रहना पड़ेगा। बरोबर, मैं 6 महीना रहूंगा, लेकिन तू आके 2 महीने में निकाल देगा तो भाई तू भी निकाल नहीं सकता है मेरे को, वो लॉक इन है। और तुम घर खाली नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई घर तुम्हारे को बोल नहीं सकता कि भाई निकल जाओ करके, क्योंकि वो फिर ही हैज़ टू गो टू द कोर्ट, ही कैन नॉट फोर्स यू आउट, अदरवाइज उसके ऊपर केस हो जाएगा। ओके, बट रफ़ीक, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स अलाउड है, गवर्नमेंट ने उसको मतलब परमिट तो नहीं किया है, बट इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, राइट? बट वहीं अगर मैं घर देखने जाता हूँ, जहाँ हमने कॉम की बात की, वहाँ अगर मैं लिव इन में भी हूँ तो मुझे घर नहीं मिलता, एक जजमेंट होता है। तो इज़ देयर एनी वे आउट? क्या लोग ओपन अप हो रहे हैं? क्या कपल्स को, बैचलर्स को, कपल्स की बात कर रहा हूँ जो मैरिड नहीं है, घर मिलने में बहुत दिक्कत आती है, व्हाट्स द वे आउट? देखो, पहले क्या होता, 1 बेडरूम 20,000 25,000 का भाड़ा था, तो हर जगह ना ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अभी 1 बेडरूम 50,000 का भाड़ा हो गया, मतलब 2 बेडरूम हो गया 80,000 90,000। तो आजकल ओनर्स क्या देखते, प्रोफाइल देखते, भाई क्या प्रोफाइल है, अच्छा प्रोफाइल है, ठीक है, मेरे को 95 मिल रहा है लेकिन ड्यूबियस प्रोफाइल है, डाउटफुल है वो, मेरे को 85 दे रहा है मतलब प्रोफाइल स्ट्रांग है, ये बैंक में काम करता है तो मैं इसको दूंगा। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, वो भी काम करती है प्रोडक्शन हाउस में, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डन। तो आजकल एक्सेप्टेंस हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आए, मैंने देखा है, मैंने दिया है लिव इन वालों को भी, लिव इन एक्सेप्टेड है, क्योंकि उनके भी मतलब जो बेटी है फॉरेन में पढ़ते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाते, तो दे ऑल्सो ब्रॉड माइंड। जो 80,000 90,000 का 2 बेडरूम देता है वो रहेगा 2.5-3 करोड़ का, मतलब उसका फ्लैट है, उसके पास रहेगा आराम से और भी। तो एक्सेप्ट हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है, नॉट ऑल द सोसाइटीज़, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और बड़े बड़े हाउसेज में इजीली ले रहे। 3 बेडरूम हो गया जुहू में 1.5 लाख 2 लाख रुपया रेंट, तो वहाँ अच्छा प्रोफाइल है, अच्छी कंपनी में काम करते हो, प्रोफाइल मतलब अच्छी कंपनी में काम करते हो, जो कंपनी लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड भी है, तो वेबसाइट है, अच्छी डेजिग्नेशन है, तो फिर एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है, जू में जाओगे तो वेज नॉन वेज का भी बहुत इश्यू है, नॉन वेजिटेरियन है, पंजाबी है, महाराष्ट्रन है, तो नहीं, वेजिटेरियन को ही चाहिए, या तो फिर घाटकोपर हो गया, या तो मलाड कांदिवली हो गया, स्टफ लाइक दैट। तो मतलब वेज का नॉन वेज का भी बहुत इश्यू आता है, अपार्ट फ्रॉम लिव इन। तो लिव इन क्या है कि अभी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इतना मैसिवली नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे हो रहा है। बट अगर मुझे मुंबई में कहीं इन्वेस्ट करना है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अगर मुंबई में कहीं इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 1 करोड़ है, क्या मैं कहीं इन्वेस्ट करना अभी सही है आपके हिसाब से, और कहाँ कर सकता हूँ? 1 करोड़ है तो नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो, ओके, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, ओके, अच्छा रीप मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने वाला है, राइट, अटल सेतु है, बहुत सारी चीज़ है, नवी मुंबई के बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ओके, कनेक्टिविटी हर जगह से अच्छी हो गई है, बहुत सारे रोड्स, इंफ्रा अच्छा डेवलप हो रहा है, मेट्रोज, ट्रेन्स, अच्छे अच्छे नए नए मेट्रोज आए हैं, तो नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो 2 बेडरूम। बट एक्सपेक्टेड ROI इन 1 ईयर 2 ईयर, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ फोरकास्ट अगर हम कर सके? वी नो वी कांट बी राइट, बट फॉर एग्जाम्पल अभी नवी मुंबई में आपने ले लिया 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन में, चलो 75 लाख में, ठीक है, तो आपको आराम से 5 साल में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया दे देगा। ओके, एक सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, परसेंटेज में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपने 5 साल रखा, रेडी हो गया, मिल गया आपको, तो वो बेचने आओगे 1 10 1 5
1 करोड़ 10 लाख रुपए आराम से मिलेगा। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, सॉरी, अगर 1 करोड़ रुपए हैं तो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करूं, और मैं FD RDs इस जगह इन्वेस्ट क्यों ना करूं? अभी उसका अलग एक इमोशन है रियल एस्टेट का, मतलब एक भले अगर आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं भी होगा, आपको लगता है कि चलो मैं ले लेता हूँ, लेकिन क्या उसमें मैं यूज़ भी कर सकता हूँ 2 तरीके से, एक रेंट पे भी दे सकता हूँ, एक आई कैन कॉल इट माई ओन, एक ओनरशिप वाला सवाल हो गया। जैसे वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या अपनी कार हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो मैं बैठ गया, उतर गया, लेकिन अपनी कार है, मैं अपनी कार घर लेके आया हूँ, अपनी कार अच्छे से सजाता हूँ मैं, अच्छा नंबर प्लेट लगाता हूँ, तो अपनी कार है। भले वो सेम रिटर्न नहीं देगी मेरे को, लेकिन वो वैल्यू है, वो टेंजिबल एसेट है, वो एक इमोशन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें है, उसमें मैं खुद अपनी मर्जी से कर सकता हूँ जो करना है, उसको मैं रेंट पे भी दे सकता हूँ। बट इफ आई टॉक अबाउट चांसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना चांस है अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत कम प्रॉपर्टीज़ हैं या ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो डेप्रिशिएट भी होती हैं, जो उनकी वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू से? हाँ, जो वेस्टर्न सबब में जब 2017-18 में जब हुजूम में किसी ने ले लिया था, तो मैंने जैसे बताया कि डेप्रिशिएट भी हो रहा है। 2.65 2.70 में 2 बेडरूम लिया था, आज 2.50 मिल रहा है उसका, और वो हजम नहीं होती बात, कह रहे यार मेरे को तो इतने में लिया था यार, 2.50 मिल रहा है मेरे को, तो डेप्रिसिएशन है ना वो तो। लेकिन आपको बेचना है, क्योंकि आपको ये पैसा ज़रूरत है, इसके पैसे की ज़रूरत नहीं तो नहीं बेचना है, तो रखे रहो ना, क्योंकि फिर वो आगे जाके अप्रिशिएट हो भी सकता है। लेकिन जख्म भी खाएगा आदमी ना डेप्रिसिएशन का, तो भी गम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है, मैं रह चुका हूँ उसमें, मैं लुत्फ उठा चुका हूँ उसके, मैं मज़े ले चुका हूँ। और जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो रेसिडेंशियल में जाए या कॉमर्शियल में जाए? कमर्शियल जाओ, कमर्शियल का अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। जैसे मैंने बताया 50 बिल्डिंग बनती है रेजिडेंशियल, लेकिन एक ही बिल्डिंग बनती है कमर्शियल। कमर्शियल फटाफट लूट जाता है, फटाफट मतलब फटाफट लैप इट अप, बिक जाता है बनने से पहले ही। अभी एक जू वर्सोवा में जू सर्कल के पास बना कमर्शियल, अभी तो शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन, तो सक्सेस पार्टी मतलब ख़त्म, गेम ओवर, माल ख़त्म, सुपड़ा साफ। तो कमर्शियल ले लो, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। कमर्शियल ऑफिस भी हो जाता है, ऑफिस को रेंट पे भी दे सकते हो। शोरूम लिया तो अलग ही बात है, शोरूम की तो अलग ही बात है। शोरूम तो एक ना बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको लगता है कि एस्पिरेशन होता है कि सी फेसिंग घर, वो एस्पिरेशन ही रहेगा, सच्चाई नहीं बनेगा। तो ये जो एस्पिरेशन है, सबसे चीपेस्ट एस्पिरेशन अगर मुंबई में मैं लूँ, इज इट नियर वर्सोवा सी फेसिंग? 2 बेडरूम वर्सोवा सी फेसिंग 7 करोड़ का, आप बोलो, और उससे एस्पिरेशन क्या, वो डिस्पिरेशन हो जाएगा। बट लाइक मुझे बताओ कि ऐसी एग्जैस्पिरेशन बन जाएगा। आई गॉट योर पॉइंट, बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं फ्लैट ले सकता हूँ और सी फेसिंग मुझे सबसे कम से कम मिल जाए? कोई जगह है ऐसी? मिनिमम में 7 करोड़, राइट? 2 बेडरूम वर्सोवा GP रोड पे 7 करोड़ माल नहीं है, 7.5 करोड़ 2 बेडरूम। जो 2 बेडरूम 2018-19 में 3.5 करोड़ 4 करोड़ में आता था, आज कितना? सी फेसिंग। आपका एस्पिरेशन है टू बाय अ सी फेसिंग हाउस? अभी डू यू ओन योर ओन हाउस? सब सामान वामान सड़ जाता है यार, वो 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरे अंधेरे। रात को तो खाली कुछ दिखता ही नहीं है, दिन में खाली यहाँ दरिया, लेकिन दरिया देख देख के आदमी थक जाता है। और अपने को कोई मुंबई में जो रह लिया, उसको दरिया का कोई फैनाटिसिज्म नहीं है। ठीक है, दरिया है, अपन जाते आते देख लेते। सी फेसिंग मतलब देखो, सी फेसिंग हाउस जो लेना चाहता है, जो मुंबई में रहता है ना, वो दिखलावे के लेना चाहता है, खुद के लिए नहीं लेता ज़्यादा। खुद आप इतना एंजॉय नहीं करोगे, 4 दिन एंजॉय करोगे, फिर नहीं करोगे। बस वो दरिया ही है, कभी कभी डॉल्फिन दिख गए तो दिख गए, वर्सोवा बीच में तो कहाँ बाकी सिटी लाइफ में आपको अलग चार्म है। राइट। लाइट्स है, व्हीकल्स है, मूविंग है, लोग दिखते हैं, तो चहल पहल दिखती है। अच्छा, एक मुझे बात जाननी है, मुंबई के अलावा कौन सी ऐसी Tier 2 Tier 3 सिटी है जहाँ बहुत सही समय है 2025 में इन्वेस्ट करने के लिए? आई थिंक पूना। ओके, पूना इज़ वेरी गुड। नासिक, नागपुर इज ऑल्सो कमिंग अप इन महाराष्ट्र यू सेड, राइट? इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। हाँ, बट या दीज सिटीज़ आर वेरी गुड। गोवा एज अ स्टेट इज़ वेरी गुड। गोवा भी बहुत बढ़िया है। जैसे सी फेसिंग की आप बात कर रहे थे, गोवा इज़ मस्त एकदम फिलहाल। हालांकि कंप्लेन बहुत आ रही है गोवा की, मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत उछाला जा रहा है, लेकिन गोवा, आई लव गोवा, इट्स नाइस, इट्स वेरी गुड।
बट रफीक मुझे एक चीज़ बताइए कि दिल्ली जो है वहाँ के रेंट कंपैरेटिवली बहुत कम है मुंबई से। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, राइट? बट जिस तरीके से रेंट है, व्हाई डू लाइक व्हाट इज द एक्चुअल रीजन कि इतना हाई रेंट? टेल मी ऑनेस्टली। कोस्ट लाइन है, ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, इट्स लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। कोई भी आप सुने नहीं होंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बॉलीवुड में सुना है आपने कभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, सारी मूवीज़ में मैं बम्बई जा रहा हूँ, बम्बई जा रहा हूँ। तो एस्पिरेशन वैसी हो गया ना। तो मुंबई से ही मतलब आप भी मुंबई आए ना, आप दिल्ली नहीं गए, यू फ्रॉम अजमेर। तो मुंबई लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत काम है, और जो मुंबई में रह लिया और काम कर लिया फिर कहीं और नहीं कर सकते। दिल्ली में क्या थोड़ा टच अलग हो जाता है फिर वो। मुंबई में क्या लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल है, जो है सो है, दिखलावा नहीं है। दिल्ली में सुना अरे मेरी ये पहचान है, मेरी वो गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो जहाँ काम होता है वहाँ आदमी करना चाहता है। जैसे देखो अभी सिडनी हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, काम से काम मतलब भाई काम करो, कमाओ, घर पे जाओ, सुकून हासिल करो, अपनी हॉबी करो, नो प्रॉब्लम। तो दिल्ली में क्या लोग पैसे वाले हैं, आई थिंक सो। जो पैसे वाले दिल्ली में लोग हैं वो यहाँ नहीं आते, जो कुछ करना चाहते, जो कुछ बनना चाहते वो आते। मुंबई को टक्कर दे रहा है इस समय बैंगलोर, हाँ, रेंट और परचेज के मामले में। बैंगलोर पे एक ही बार गया हूँ, लेकिन बैंगलोर मैंने सुना बहुत है कि यू नो अच्छा है, उसका ग्रोथ है एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है। एंड देखो जहाँ लोग जाते हैं, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो रियल एस्टेट मार्केट तो बढ़ना ही ना। बट रफ़ीक जब मैं आपकी जर्नी देख रहा था 2011 में आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया पीजी बेचने से, पीजी में आपने डील करने से स्टार्ट किया। उसके बाद एक बूम आया पे करियर में थ्रू सोशल मीडिया। वो जो आपका स्टाइल है अफलातून, ज़बरदस्त, ये कैसे इनोवेट किया? आई जस्ट वांट टू नो योर क्रिएटिव प्रोसेस, हाउ यू अप्रोच योर आर्ट। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट, राइट? सेलिंग थिंग इज एन आर्ट, राइट? राइट। तो देखो अपन वो करते गए तो दिल से बात निकलते गए। अभी क्या वो 4 दीवार है, फ्लोर है, किचन है, उसको क्या डिस्क्राइब करने का, बहुत बोरिंग होता है ना। तो पहले ज़बरदस्त निकला, फिर ज़बरदस्त कमेंट्स में आते गए, अरे वाह ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त रफ़ीक ज़बरदस्त। तो मेरे को लगा अरे वाह ये वर्ड तो कैच हो गया। तो अफलातून तो एक मूवी थी 96 अक्षय कुमार की, 1996 में। वो किसी ने यूज़ नहीं किया वर्ड, अपन ने यूज़ किया। शायद अक्षय कुमार ने भी वो मूवी में वो वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। और अफलातून तो बोलते थे पब्लिक में, कलोकियल कॉमन लैंग्वेज में पहले बोलते थे, लेकिन मैं पकड़ लिया था एक बार कि हाँ दिमाग में था। और जोरदार तो आपड़ा जोरदार भाई छे, तो जोरदार। फिर बाद में आते गए रावस, रापचिक, धमाल, पर आपने ब्रांड बिल्ड किया है इसके अराउंड, मुझे बताओ कि जैसे कितनी रील्स, मुझे एकदम प्रॉपर बताओ। आप रोज़ पोस्ट कर रहे थे, लेट्स से अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मुझे अगर डालना है अपने वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पे अबाउट प्रॉपर्टीज़, हाउ यू टैकल द एल्गोरिदम? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, उसमें से 2 लोग ऊपर उठे हैं, आप और रवि केवल रमानी। तो आप दोनों कुछ तो ठीक कर रहे हो विद एल्गोरिदम, राइट? तो वो कैसे ब्रेक किया, वो कैसे क्रैक किया? एक ओपन सीक्रेट है जो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, एल्गोरिथम आपके कदम चूमेगा। चाहे कुछ भी पोस्ट करो रियल एस्टेट में, बट कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। ओके, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ अलग नाटक कर रहे हो, नखरे कर रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेली पोस्ट करो, हर 3 दिन में 2 बार पोस्ट करो, लेकिन करते रहो। जितना आप इंस्टाग्राम को फीड करते जाओगे, यूट्यूब को, उतना आपको वो बढ़ावा देते जाएगा। इट्स अ गिव एंड टेक ना भाई। मैं एक वीडियो डाल दिया 1 महीने में, मेरे को तो वायरल ही नहीं हुआ यार। तो पे तू भाई, तू 100 वीडियो डालना 3 महीने में, तो जाके इंस्टाग्राम को कुछ देगा तो मिलेगा ना। अपने को खाली चाहिए, देने का कुछ नहीं है। एक डाल दिया ना, अभी मेरे को चाहिए, नहीं कुछ मिलेगा नहीं बॉस, तुम्हारे को डालना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू गेट। डालते रहो। इट्स नॉट, रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट वायरलिटी, अबाउट लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स। इट्स अबाउट बायर्स। अपन वीडियो डालते हैं बायर के लिए कि बायर आवे, लीड्स आवे। अपन वीडियो डालते हैं सेलर आवे। अपन वीडियो डालते हैं कि भाई अपन दिखावे और ब्रोकरेज कमावे। अपन कोई स्टार तो नहीं है, अपन कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, अपन कोई टेलीविजन स्टार नहीं है, अपन बहुत आम आदमी है जो अपन डाल रहे हैं वीडियोस बायर्स के लिए। इतने बायर्स में कहाँ से लाऊं, मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है तो अपन एग्रेसिवली डाल रहे हैं कि भाई अपने को बायर मिले।
कि अपन बोलते जावे उसके बारे में कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया दिया हुआ है ऊपर वाले ने, इतना अच्छा करम है ऊपर वाले का, परवरदिगार का, तो अपन डालते जाओ। 80s 90s भी अपन जी चुके हैं ना, तभी क्या था, कुछ नहीं था ना। अभी तो सब एक्टर और सब स्टार बन सकते हैं। राइट क्या आपको लगता है कि जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो गया है, जो बाकी बिजनेसेस हैं, कंटेंट इज़ द किंग राइट नाउ? तो अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे उसके अराउंड कंटेंट बनाना ही पड़ेगा. दिस इज मार्केट डिमांड राइट नाउ. डू यू फील सो दिस इज मार्केट डिमांड राइट नाउ इन ऑर्डर टू गेट लीड्स, ताकि वो कन्वर्जन रेट बेटर हो? तो कंटेंट हर बिजनेस की डिमांड हो गया अभी. हर बिजनेस में आपको डालना है, चाहे आप बार्बर भी हो या आप शर्ट भी बेच रहे हो या वॉचेस भी बेच रहे हो, डालो। रियल एस्टेट तो सबसे बोरिंग है, या वॉल्स दिखाना आपको, फ्लोरिंग दिखाना, किचन, लेकिन आपके पास कितने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर आप बैग्स का बिजनेस कर रहे हो या फ्लावर्स बेच रहे हो तो डालते रहो। यू नेवर नो, 100 में से एक वीडियो अच्छा चल जावे। राइट ये मुझे ये जानना था कि आपने जब ये स्टार्ट किया, उससे पहले कि आपकी लाइफ और आपका बिजनेस कैसा था, और आफ्टर दिस ये कैसा? डंप था, ज़ीरो था मेरा बिजनेस, नथिंग। बहुत हालत ख़राब थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। फिर ये डालने के बाद सब, मैं वही बोला ना, परवरदिगार का करम है ये कि भाई सोशल मीडिया है, अभी उसको आप अच्छे से यूज़ करो। इट कैन बी योर बून और इट कैन बी योर बेन। तो डालते गए तो अपन करते गए और आज आपके सामने बैठे। बट ये जो आप 4 करोड़ का फ्लैट दिखा के बाद में ओनली बोलते हो हाँ, ये सर बड़ा दुख देता ओनली है. इसीलिए कि मोटिवेट करते हैं भाई। अच्छा, एग्जॉर्बिटेंट एंड प्राइसी 4 CR नहीं बोल सकते। राइट. अरे यार, ये तो ऑलरेडी मेरे आउट ऑफ रीच है और ये तो ऑलरेडी बोल रहा है बहुत एक्सपेंसिव है। ओनली मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा तो मेरे लिए ये भी ओनली हो जाएगा। तो इतना डिटेल में यू मेक योर सेल्स पिच कि मुझे क्या बोलना है. अगर मैं ओनली बोलूंगा शायद ये ट्रिगर करेगा किसी को टू वर्क मोर हार्डर. देखो, हर शब्द के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक वजह है। राइट. ऐसे ही उसको नहीं बोला जाता है। तो जो भी मैं बोलता हूँ उसके पीछे एक वजह है। अभी मैं अफलातून, जोरदार, ज़बरदस्त बोलता हूँ तो लोगों को मज़ा भी आता है, लेकिन बार बार नहीं बोलता हूँ, अलग रखता हूँ, थोड़ा कम बोलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। और हर चीज़ को देखो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप एक कोच हो, और रियल एस्टेट में यू आर नॉट अ सेलर, यू आर अ काउंसलर। आप समझे? तो यू आर काउंसलिंग पीपल, यू आर लिफ्टिंग देम अप, यू आर मोटिवेटिंग देम कि भाई मैं दिखा रहा हूँ तो सिर्फ तेरा सपना नहीं है, मेरा भी सपना है ये घर खरीदने, अपन दोनों का सपना है, साथ में लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे को दिखा रहा हूँ घर तो मैंने अचीव कर लिया है। अरे भाई, उतना ही दूर है मेरे लिए जितना तेरे लिए है। वेरी नाइस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. क्योंकि मैं जब नाइकी के एड्स देखता हूँ तो नाइकी क्या करता है कि वो सबको इंक्लूड करता है. हाँ, तो ये जो आपने बहुत स्मार्टली बोला है कि यार मुझे ये सिर्फ मेरा भी, ये मेरा ड्रीम भी है, तुम्हारा भी ड्रीम है, ऑफ कोर्स, साथ चलते हैं इस जर्नी पे. ऑफ कोर्स। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी व्हिच यू हैव इम्प्लीमेंटेड. आई वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस. Thank you. यू वांट टू ऐड यस यस, मुझे ये जानना था कि जैसे कि अब हम आपकी रील्स देखते हैं तो उस पर ज़्यादातर कमेंट्स करते हैं, अगर यार मेरे पास अगर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो आप ओनली बोल कर कहते हैं इतने हैं, तो मैं रील्स पे थोड़ी देखूंगा। वो रील्स पे देखने वाला तो वो है जो सिर्फ रेंट दे 20,000 15,000। तो मुझे ये जानना क्या जेन्युइनली आपके पास बायर्स आते हैं उनसे? सिर्फ उधर से ही बाहर आते हैं। और रील्स तो आजकल तो हर स्टार, हर कॉर्पोरेट गाय, एवरी हेड हॉन्चो, एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया। एलोन मस्क खुद सोशल मीडिया पे यार। जब एलोन मस्क सोशल मीडिया पे तो फिर तुम किस खेत की मूली हो यार तुम। एलोन मस्क खुद देखता है सोशल मीडिया और रीशेयर करता है। तो मेरे को तो हंसी आती है, लोग बोलते हैं अरे यार वो तेरा ये 50 करोड़ का थोड़ी ना कोई रील पे देखेगा। अरे भाई, वो नहीं देखेगा, उसका सेक्रेटरी तो देखेगा, उसको दिखाएगा। जो आपने हाईएस्ट डील की थी अराउंड 45 CR, वो वाया इंस्टाग्राम रील हुई थी? वाया सोशल मीडिया ही है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। फिलहाल यूट्यूब और इंस्टाग्राम की टक्कर है, दोनों भी अच्छा पुश कर रहे हैं। तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आप दोनों पे पुश करो, दोनों पे पोस्ट करो, आपको मज़ा आएगा और दोनों से मस्त आपको वो मिलेगा, लीड्स मिलेगी। कन्वर्जन रेट क्या है लीड्स का? 10 लीड्स हैं, कितनी कन्वर्ट? 1-2 मतलब कन्वर्जन रेट कुछ है? 3 से 4 होती है आराम से। 10 में से 3 अच्छा से 4 रेशो है। दिस अ वेरी गुड रेशो. अच्छा रेशो है। जेन्युइनली रीच आउट करते हैं, वो टाइम पास नहीं करते। कोई टाइम पास नहीं करता। अरे यार मेरे को देखने का है घर, देखने का है, मतलब वो
देखो वो समझ में आ जाता है, 2-3 छोटे बच्चे लोग करते हैं मैसेज, मेरे को देखना है अंकल ये हो, तो समझ में आ जाता है। लेकिन वो दिखता है ना प्रोफाइल पे भी, वो फोटो पे भी दिखता है, समझ में आता है ना यार कि कौन बोल रहा है, देखना है। लेकिन कोई टाइम पास नहीं करता है, जो जेन्युइन है जिसको देखने का वही आता है। और 30-40 करोड़ 25 करोड़ उसके उस वैसे बड़े जो टिकट साइज है ना, उसके लिए हम लोग प्रोफाइल मांगते हैं। सर घर दिखाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफाइल दो तो दिखाएंगे। अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, ऐसे आते ना फ़ोन। अरे सर पैसे से निस्बत नहीं है, प्रोफाइल से निस्बत है। सर वो प्रोफाइल समझ में आएगा तो घर दिखाएं। अच्छा घर भी नहीं दिखाएंगे, नहीं आप रहने दो 500 करोड़ की पार्टी। पुल स्ट्रैटेजी नहीं, प्रोफाइल ही नहीं है तो नहीं दिखाते ना। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जो रूल है मार्केट का। डेवलपर हो, सेलर हो, बड़े टिकट साइज में you require a profile where you're working in a company which is there, ऑनलाइन प्रेजेंस है, डेजिग्नेशन है, बिजनेस है तो आपका वेबसाइट्स है, आपके स्टोर्स है, यू नो वट एवर इट इज़, कि आप जो बोल रहे हो कर रहे हो कि नहीं। ऐसे पैसा तो नहीं आया ना, कहीं से तो पैसा आया, कुछ तो कर रहे हो। चलो आपके पास आपने नहीं कमाया, लेकिन आपके डैडी के पास, तो आपके डैडी का प्रोफाइल दो, आपके हस्बैंड का प्रोफाइल, आपकी वाइफ का प्रोफाइल दो। तो प्रोफाइल के बिना नहीं दिखाते आजकल, रेंट पे भी नहीं देते प्रोफाइल के बिना। ओके आपका प्रोफाइल चाहिए। प्रोफाइल मतलब यू वर्किंग समवेयर, यू हैव अ बिजनेस एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑनलाइन एवरीवेयर, लिंक्डइन, वेबसाइट एट्सेट्रा, हवा में नहीं। बट रफ़ी ये वन वे प्रोसेस क्यों है? अगर मैं घर खरीद रहा हूँ, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, 30,000 रेंट है और आप मुझसे प्रोफाइल मांग रहे हो, व्हाट इफ़ आई आस्क प्रोफाइल की मुझे ओनर का प्रोफाइल दिखाओ, क्योंकि मुझे डील तो उससे भी करना है अल्टीमेटली। तो वाई इट इज़ अ वन वे प्रोसेस? सबसे पहले वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं है कि भाई इक्वालिटी नहीं है इधर ये है कि पहले आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपको चांस मिलेगा कि आप सवाल पूछो, आपको उसको एक्सेप्ट करना ही है। जब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अपने पास चांस ही नहीं मिलेगा ना उससे बात करने का, कुछ पूछने का, क्योंकि उसके पास भी सप्लाई बहुत है और उसको उसमें से चूज़ करना है। देखो आपको सेफ्टी दिखना है ना, आपका घर दे रहे हो आपको सेफ्टी दिखना है। अल्टीमेटली आप पैसा नहीं देखते हो। मैंने क्या बोला, 90,000 मिल रहा है लेकिन आपको 80,000 वाले का प्रोफाइल अच्छा लग रहा है तो आप उसको दोगे। आपका घर है, आपका पड़ोसी है, आपकी सोसाइटी है, आपकी रातों की नींद है, वो देख रहे हो ना। इसीलिए प्रोफाइल कि भाई ये काम कर रहा है बंदा, ये रिस्पॉन्सिबल है, कुछ करेगा नहीं। पर आपने बहुत ही बढ़िया टर्म यूज़ किया अभी, सप्लाई। आई थिंक मुंबई में जो प्राइसेस हाइक होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ अ रीज़न, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है वो बड़ी कम है फ्लैट्स की, डिमांड ज़्यादा है क्योंकि बहुत लोग यहाँ आते हैं, सबको घर चाहिए, तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं ओनर के पास। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्राइसेस हाइक होते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लायर्स कम है। किस में? रेंटल में? रेंटल में भी। रेंटल में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज ये है कि अगर आप के पास पैसा है तो आप फ्लैट खरीदो, उसको रेंट पे दो, आपका पहले से ज़्यादा अच्छा वो मिल रहा है, ROI अच्छा मिल रहा है। और रेंट का क्या है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रही है पूरे मुंबई में, तो सारे लोग रेंट पे जा रहे हैं, तो उसमें फ्लैट्स बहुत कम मिल रहे हैं रेंट पे, इसीलिए रेंट के भाव बढ़ रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो उसको अच्छा रेंट मिलने लग गया है। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट गई है। दूसरा, लोग माइग्रेट कर रहे हैं मुंबई में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी की तरफ से शिफ्ट हुए। और तीसरा वो भी है जो घर खरीदना चाहते लेकिन खरीद नहीं पा रहे, तो वो लोग भी रेंट पे रह रहे। तो रेंट पे लेने वाले बहुत है और फ्लैट अवेलेबल बहुत कम है। मुझे ये जानना था कि मुंबई के किस पार्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है आपके पास? हर एरियाज़ की डिमांड है, टू बी ऑनेस्ट। हर एरियाज़ की, जहाँ वर्क प्लेस आपका रहेगा वहाँ आपको रहना है, चाहे पवई हो, चाहे घाटकोपर हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे नवी मुंबई हो, हर एरियाज़ की डिमांड है। रेंटल में तो इन्होंने पूछा ना, जो रेंटल में हर जगह डिमांड है। आप कहीं भी खरीदो, उसको रेंट पे दे दो, मज़ा आ जाएगा आपको। कमर्शियल मिलता नहीं है, कमर्शियल थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगी प्रॉपर्टी, लेकिन रेजिडेंशियल मिलती है आपको थोड़ी कमर्शियल से सस्ती, तो आप लेके रेंट पे दे दो उसको। तो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप खरीदो और रेंट पे दे दो। तो क्या कभी ऐसे आपके पास भी आते हैं केसेस की इस फ्लैट में किसी तरह सुपर नेचुरल पावर्स या ऐसी कुछ बातें, और जब ऐसी चीज़ें आती तो आप कैसे डील करते हैं इन सब चीज़ों से? सुपर नेचुरल वो सब तो नहीं आता यार, वो तो फिर मज़ा आ जाएगा देख के, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सुसाइड मर्डर वाले फ्लैट आते हैं, यस। लेकिन
बहुत पुराना वो खेल रहता है वो, मतलब बहुत पुराना। अभी एक ओशेरा में एक फ्लैट है वो, जो वहाँ सुसाइड हुआ था, लेकिन सोसाइटी बोल के देती है, और बहुत बार रेंट पे जा चुका है वो, रेंट पे बहुत बार जा चुका है, लेकिन सोसाइटी बोल के देती है भाई कि वहाँ सुसाइड हुआ था। तो जहाँ मर्डर सुसाइड हुआ है तो वहाँ सोसाइटी बोल देती है, क्योंकि फिर बाद में मालूम पड़ेगा तो क्या, फिर तो आदमी घबरा ही जाएगा ना, टेनेंट तो बोल के भाई वहाँ मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ था पहले, तो चलेगा ना आपको घर? ओनर ने तो बताया ना आपको, ब्रोकर ने बताया कि नहीं? तो वो बता ही देते, क्योंकि वो छुपने वाली बात नहीं। सस्ते मिलते हैं ऐसे फ्लैट्स जहाँ नहीं, अरे भाई वो तो घोस्ट के साथ भी रह लेंगे भाई अपने अपन तो इतने रेजिलियंट है ना भाई, अपन किसी से डरते नहीं है भाई। अपने को सबसे बड़ा डर तो इन्फ्लेशन का है, पैसा कमाने का डर है ना भाई। नहीं, लेकिन वो बोलते कि अरे ऐसा था कि मैं ऐसा रही थी, मैं ऐसा रहा था, वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पर टक 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 आवाज़ आ रही थी, चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो सही भी है, वो बात सही है एक्चुअली, होता भी है। अभी रिसेंटली मेरे को एक टेनेंट मिला, बोला अरे यार बेड पुल करने की आवाज़ आती है। वाकई में बेड पुल कर रहा है को ड्रर ड्रर, और एकदम सामने कर रहा है पुल। तो होते जिन भी होते, जिन होते, जो सही बात है एक्चुअली, सुपर नेचुरल है ये। तो ये मैंने बहुत सारे सुना है मेरे टेनेंट से, और जो अच्छे टेनेंट से जेन्युइन उनसे सुना है। तो मैंने बोला इलाज करो और कुरान की ये सब आयत पढ़ो। तो बोला हम पढ़ना चालू है, लेकिन वो आता ही है रात को। अगर हिंदू जिन हुआ तो हम जो आस्किंग हिंदू में जिन नहीं होता। अगर मानो मैं हिंदू हूँ और घर पे जिन आ रहा है तो मैं कुरान तो वो तो कुरान ही पढ़ेगा ना जो मुस्लिम उसको कहाँ से मंतर आएगा? तो बोला कि नहीं यार रफ़ी को वो इलाज नहीं है उसका, वो आवाज़ आती है रात को ना, रोज़ रात को सोता हूँ तो आवाज़ आती है, वो टक टक चलने की आवाज़ आती है, फिर किसी के यहाँ बेड घसीटने की आवाज़ आ रही थी, किसी के यहाँ पर्दे की आवाज़ आ रही है। तो है, मतलब नुकसान नहीं करता, ऐसा नहीं कि आखिर चमाट वमाट दे दिया, ऐसा नहीं कि उठा लिया हवा में, वैसा नहीं है, लेकिन वो है, प्रेजेंस होता है। तो अभी उसका रूहानी इलाज है, क्या कर सकते हैं? रूहानी इलाज वही कुरान से या आप मंत्र से, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, स्टफ लाइक दैट। तो या आई मीन दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। रहता है, सही बात है, बात सही है आपकी। ये सिटी में भी रहता तो दूर दराज इलाकों में तो बहुत होता है सुपर नेचुरल। ऐसी प्रॉपर्टीज आपकी नज़र में आई जो पड़ी है, सालों से बिक नहीं रही है, अपन दे नहीं सकते ना किसी को। एग्जैक्टली वही जानना था मुझे। हाँ, लेकिन वो क्या बोल के देते, और खरीदने वाले खरीदते भी है, रेंट पे लेने वाले रेंट पे भी लेते। आप बोल के तो कि इसमें कुछ सुपर नहीं, सुना है ऐसा। अच्छा, सुना है। अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं बोलता भाई सुना है ऐसा प्रीवियस टेनेंट से, आप तहकीकात कर लो। ओनर भी बोल देता है, क्योंकि भाई वो ये पहले दिन में उसको आवाज़ आ गई तो फ़ोन करेगा ना, भाई ये क्या है यार, ये तो कोई घर में मैं अकेला हूँ तो भी आवाज़ आ रही है। जी, मुंबई में कहाँ हो रहा है यूजुअली ऐसे, कहाँ फ्लैट्स? वर्सोवा में 1-2 सुना मैंने। अच्छा, वर्सोवा में, अंधेरी में सुना था, बाद में 1-2 जगह नवी मुंबई में भी। लेकिन जेन्युइन ऐसा नहीं कोई फेकम फाक कर रहा है, होता है। ओके, लेकिन रूहानी इलाज है और तो कुछ नहीं, या तो छोड़ दो घर, लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में उठा लिया आपको आधे में या फेंक दिया या तो वाइट वाला भूत आ गया, वैसा वो सब नहीं। मतलब उतना नहीं सुना है मैंने। ये सब सुना है, आवाज़ें आ रही है और ये हो रहा है, चलने की आवाज़ आ रही है, और जो जेन्युइनली आती है, और रहते होंगे वो अपने रास्ते पे रहते हो, हम अपने रास्ते पे, लेकिन रास्ता ही छोटा है ना, मुंबई में फ्लैट तो छोटे हैं ना कितना स्पेस देंगे उन्हें? रेंज के शेयर कर रहा हूँ, 2 पीजे, एक जिन भी साथ में है। हाँ भाई, बोला अरे भाई 1 बेडरूम है, तू कहाँ सोएगा, मैं कहाँ सोऊंगा भाई। तो आप किसी सेलिब्रिटीज़ के घर गए हो, आपको लगा कि यार ऐसा घर तो होना चाहिए, अगर आप बता पाए? मैं तो इतने घर देखता हूँ मैं थक गया हूँ मेरे को तो सब घर एक जैसे लगते हैं, सब लग्जरी लैविश ऑपुलेंट, वो सब मैं बोलता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। तो अभी मेरे को तो छोटा सा घर अच्छा लगता है, वो बड़े बड़े घर है यार, वो देख देख के थक गए यार। अभी वो तमन्ना नहीं करे यार मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। जो घर में सुकून है ना, वो घर आपका खलास। वो आपका महल भी होगा, लेकिन वहाँ सुकून नहीं, अकेलापन है, तो फ़ायदा क्या हो? राइट। लेकिन आपका घर छोटा सा है, लेकिन उसमें सुकून है, आपकी फैमिली है, तो फिर वो महल है ना भाई आपके लिए। तो सलमान खान सबसे बड़े एग्जाम्पल है। हाँ, सलमान खान फाइंड सॉलिस एंड पीस इन दैट 1 बेडरूम अपार्टमेंट,
एंड इज़ प्रीटी हैप्पी कि ऐसा ही इज़ वेरी हैप्पी. इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल कि भाई 1 बेडरूम में भी एक सुपरस्टार, दुनिया का सुपरस्टार रह सकता है. तो मतलब ही इज़ वॉट ही इज़, मतलब ही इज़ वेरी ओरिजिनल. जो है वो ऐसा नहीं हुआ उसने डुप्लेक्स पेंट हाउस ले लिया, होगा उसके बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या है कि भाई ही इज़ कंफर्टेबल लिविंग देयर. प्रीटी ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल. वो गैलेक्सी में जैसे, आई थिंक गैलेक्सी में ही है ना 1 बेडरूम. तो या वेरी ओरिजिनल, ग्राउंडेड. रफ़ीक भाई, जाने से पहले मुझे आपसे आपकी जो पिच है, हाँ, अफलातून और जो भी आपकी पिच है, इफ़ पॉसिबल आई एम रिक्वेस्टिंग यू. यस. बहुत ही ज़बरदस्त, जोरदार और अफलातून पॉडकास्ट था. धमाल मज़ा आया है होस्ट को तो. एकदम रावस और झिंग झिंगाट टाइम था इन लोग का एकदम. और रापचिक एंजॉय किया इन लोग ने मेरे साथ तो. और इनको ऐसा पॉडकास्ट मिलेगा ही नहीं. ऊ ला ला. नाइस. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. मैंने आपका कंटेंट कोविड के दौरान डिस्कवर किया था और इट वाज माय प्लेजर टू होस्ट यू. बहुत कुछ सीखा. थैंक यू. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी सून. श्योर, एब्सोल्युटली. विल कीप मीटिंग विद योर फ्रेंड्स नाउ. यस. मुझे मज़ा आया आपके पॉडकास्ट में और दोबारा मिलते रहेंगे. डन. रियल सून. थैंक यू सो मच. Thank you so Thank you much. so Take much. care. Thank you. Cheers. Bye. Bye.